हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको केमिस्ट्री बता रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री में वो है ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे तो निविड संकुलन। निविड संकुलन जो है इस टॉपिक को पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैंने आपको इसको समझाने के लिए बहुत ही आसान से आसान तरीका यूज़ किया है और लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। तो मैं यही चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए समझते हैं कि निविड संकुलन होता क्या है। तो निविड संकुलन थोड़ा सा हिंदी में इसका नाम जो है वो थोड़ा सा टफ है, समझना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, लेकिन आप इंग्लिश में बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। क्लोज पैकिंग। देखिए क्लोज मीन्स क्या होता है, तो क्लोज मीन्स नज़दीक होता है। कैसे सर क्लोज मीन्स तो बंद करना होता है, नज़दीक भी होता है। जैसे आप कहते हैं कि ये मेरा क्लोज फ्रेंड है। क्लोज फ्रेंड का मतलब क्या है, नज़दीकी दोस्त है, सबसे नज़दीकी दोस्त है, उसी को क्लोज कहते हैं ना। तो क्लोज मीन्स हो गया नज़दीक। और पैकिंग मीन्स हुआ कि उसको पैक करना, मतलब कि जब हम किसी भी कण को, तो बात तो ठोस की हो रही है क्योंकि आपको जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर का ही नाम है ठोस अवस्था। मतलब ठोस में क्या क्या अवस्था उपस्थित होता है हम उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है संकुलन क्षमता जो है ये भी हमें कहाँ पढ़ना है, तो ठोस में ही पढ़ना है। तो ठोस अवस्था में संकुलन क्षमता को समझने के लिए क्या आता है कि क्लोज पैकिंग, इंग्लिश क्या हुआ क्लोज पैकिंग। मतलब जब ठोस बना किससे होता है, तो कण से। और जब ठोस के कण को एकदम आपस में नज़दीक लाकर जो उसको पैक करते हैं तो उसी को क्लोज पैकिंग कहा जाता है और उसी को निविड संकुलन कहा जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे बैंगल्स का इस्तेमाल किया है, चूड़ी का इस्तेमाल किया है ताकि आप बड़े ही आसानी से समझ लें कि ये होता कैसे है। अब सपोज कीजिए कि ये आपका ठोस का कण था। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक ठोस का कण था, ये ठोस का कण था, है ना। जब ये अलग अलग थे तो ये ठोस नहीं थे, लेकिन जब ये कण आपस में जुड़े तो इसी को कण कहा गया। तो ये जो जुड़े, ये दोनों आपस में जो जुड़े नज़दीक हुए, इसी को हम क्या कहेंगे, क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग, तो ये तो क्लोज पैकिंग समझ में आ रहा है, लेकिन फिर इसमें निविड संकुलन का बात कहाँ से है। नज़दीक तो जुड़ गया, लेकिन इसमें जो है निविड संकुलन क्या हुआ वो समझना है। तो हम 3 बैंगल्स के हेल्प से समझते हैं। ये देखिए ये हमारा 3 कण था, ठीक है, ये हमारा 3 कण था और हमने तीनों कोण को एकदम आपस में नज़दीक लाया। जैसे ही इन सबको आपस में नज़दीक लाया तो ये देखिए ये इसका खाली जगह बन रहा है ना, ये जो बन रहा है ये खाली जगह जो है यही आपका क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका निविड संकुलन क्लोज पैकिंग। देखिए इस खाली जगह को मैंने कंप्लीट किया, इसको भर के देखिए क्या बन रहा है, तो त्रिभुज। ये क्या बन रहा है, तो ये आपका त्रिभुज बन रहा है ना। देखिए ये खाली जगह किस तरीके का बन रहा है, त्रिभुज टाइप का बन रहा है। तो ये जो रिक्त स्थान उपस्थित हुआ, मतलब कि जब हम ठोस के कण को आपस में जोड़ते हैं, नज़दीक करके आपस में जोड़ते हैं, तो इसके बीच जो रिक्त स्थान उपस्थित होता है, ये जो रिक्त स्थान उपस्थित हुआ, इस रिक्त स्थान को क्या कहेंगे, तो रिक्त स्थान को कहेंगे क्लोज पैकिंग निविड संकुलन। अब देखिए ये आपको याद रखने का शॉर्टकट ट्रिक भी है कि निविड संकुलन में जो है वो जो रिक्त स्थान होगा वो क्या होगा, वो रिक्त स्थान होगा त्रिभुजाकार होगा। रिक्त स्थान क्या होगा, त्रिभुजाकार होगा। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको सिंबल बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैंने 3 कण को यहाँ पे जोड़ा, अब इसके रिक्त स्थान को मैं घसता हूँ, देखिए जैसे मर्जी वैसे घसता हूँ। इसको जैसे हटाता हूँ, देखिए ये जो प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हुआ, देखिए त्रिभुज आकार का प्राप्त हो रहा है। तो ये जो है ये खाली स्थान जो है, रिक्त स्थान जो है, इसी रिक्त स्थान को हम क्या कहेंगे, निविड संकुलन कहेंगे। अब इसी को मैं यहाँ पे फिगर में बना रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक, जैसे मैं चूड़ी के ही हेल्प से बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए और मैं भी पिक्चर अच्छे से बना पाऊँ। ये देखिए थोड़ा सा
ये देखिए, ये जो है जैसे ही मैंने क्या किया कि तीन कण को आपस में नजदीक लाके जोड़ा, ये नजदीक लाने के बाद ये जो खाली जगह बना, ये जो खाली जगह, इसी खाली जगह को रिक्त स्थान या रिक्तिका क्या कहेंगे, रिक्तिका। तो ये खाली स्थान या ये जो रिक्तिका उपस्थित हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं, निविड़ संकुलन कहते हैं। अब अगर आपको परिभाषा कोई पूछता है कि निविड़ संकुलन क्या है, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इसको आपको क्या करना है, तो आपको कहना है कि जब हम, यहाँ पे परिभाषा लिखने का तरीका मैं बताऊँ, कि जब हम ठोस के कणों को मतलब ये जो कण है ये ठोस का कण हो गया, जब हम ठोस के कणों को आपस में जोड़ते हैं तो इनके बीच क्या उपस्थित होता है, रिक्त स्थान। इनके बीच रिक्त स्थान बन जाता है, रिक्त स्थान बन जाता है। उससे इस व्यवस्था को निविड़ संकुलन कहते हैं। देखिए, मैंने इस फिगर से आपको परिभाषा लाया कि ये ठोस के कण है, और इस ठोस के कण को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो आपस में जोड़ने के बाद क्या बनता है, तो ये खाली स्थान आपको प्राप्त होता है। तो ये खाली स्थान जो बनता है, तो जब इस कण को हम इस रूप में, इस व्यवस्था में जो जोड़े हैं, इसी व्यवस्था को निविड़ संकुलन कहते हैं। आपको इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जब हम ठोस के कणों को आपस में जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद उनके बीच रिक्त स्थान उपस्थित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, निविड़ संकुलन कहते हैं। हमेशा मैं बता रहा हूँ कि आपको परिभाषा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैं पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि इसका फायदा उन्हें भी मिले। मेरे चैनल पे आपको फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पॉइंट वाइज पॉइंट आपको क्लियर कराया जा रहा है। तो कोशिश कीजिए कि आप मेरे वीडियोज़ पे आके देखने का इसको, और इससे आप अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि उन सारे वीडियोज़ में आपका जो है सारा फंडामेंटल क्लियर होते जाएगा, तब यहाँ आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, निविड़ संकुलन समझ में आ गया। अब ठोस में जो निविड़ संकुलन है उसका क्या क्या गुण हो सकता है, या निविड़ संकुलन है तो वो क्या क्या होता है, वो हमको समझना है। तो निविड़ संकुलन में क्या क्या हो सकता है। तो पहला तो है कि ठोस क्या होते हैं, तो ठोस निविड़ संकुलित होते हैं। मैं पहले पॉइंट लिख दे रहा हूँ, फिर आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठोस क्या होते हैं, तो निविड़ संकुलित होते हैं। ठोस में क्या होता है, तो ठोस में रिक्त स्थान होता है, और इस रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं, तो रिक्त स्थान को ही रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, तो ठोस के कण गोला के रूप में होते हैं। ठोस के कण गोला के रूप में होते। देखिए, ये आपको मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया। कण, ठोस के कण जो है गोला के रूप में होते हैं। अब आपको इसका मैं हर चीज़ समझा, मैंने यहाँ से परिभाषा तो लिख दिया, पॉइंट वाइज में इसको समझाया तो ताकि आप कभी नहीं भूलें। पहला कहा कि ठोस निविड़ संकुलित होते हैं। निविड़ संकुलित का मतलब क्या हुआ कि जब मैंने ठोस के कण को आपस में जोड़ा तो ये बीच में खाली स्थान उपस्थित हुआ। तो ठोस के कण को आपस में जोड़ने की जरूरत क्या था, तो कण जब अलग अलग थे तो ठोस तो थे ही नहीं,
तो हमको ठोस बनाने के लिए ठोस के कण को तो आपस में जोड़ना पड़ेगा ना। तो जैसे ही आपस में जोड़े तो रिक्तिका तो खुद ब खुद बन गया, मतलब ठोस निविड़ संकुलित होगा ही। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ठोस निविड़ संकुलित क्यों होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो कहेंगे कि जब हम ठोस के कणों को आपस में जोड़ते हैं तो उनके बीच क्या उपस्थित होता है, खाली जगह उपस्थित हो जाता है, इसीलिए ठोस जो है निविड़ संकुलित है। आप किसी तरीके से जोड़िएगा, ठोस में आपको जो है खाली स्थान होगा ही होगा। जैसे कि सर आपने यहाँ जोड़ दिया, सीधा जोड़ते तो क्या होता, इस फिगर को देख लीजिए, मैंने आपको समझाने के लिए ही बैंगल्स का यूज किया ताकि आप एकदम इजी वे में समझ सके। अरे देखिए मैंने ये लाइन बनाया, अब दूसरा लाइन बनाया, तो इसमें देखिए सब में ठोस में उपस्थित हो रहा है खाली जगह। ये देखिए ये खाली जगह, ये खाली जगह, ये खाली जगह, ये खाली जगह, मतलब आप ठोस को किसी रूप में उसके कण को जोड़िए, खाली जगह तो उपस्थित होगा ही। और जैसे ही खाली जगह उपस्थित होगा तो ठोस क्या हो जाएगा, निविड़ संकुलित। पहला क्लियर। अब दूसरा पॉइंट मैंने लिखा कि ठोस में रिक्त स्थान होते हैं। अब जैसे ही इसके कण को आप आपस में जोड़िएगा तो ऑटोमेटिक रिक्त स्थान बनेगा, और जैसे ही रिक्त स्थान बना तो रिक्त स्थान पहले से उपस्थित है ना, हमने तो कुछ किया नहीं ना किया, तो ये रिक्त स्थान उपस्थित होगा। इसीलिए दूसरा इसका प्रॉपर्टीज गुण हो गया कि आपका जो है ठोस में रिक्त स्थान होगा। तीसरा कहा कि रिक्त स्थान को ही रिक्तिका कहते हैं। अब रिक्त स्थान का ही नाम रिक्तिका। जैसे कभी कभी कोई आपसे पूछ दिया कि ठोस में रिक्तिका क्या होती है, तो आप कंफ्यूज जाते हैं, ये रिक्तिका कहाँ से आती है। तो बोलिए कि ठोस में रिक्तिका, कोई पूछता है कि ठोस में रिक्तिका क्या है, तो कहिए कि ठोस के कणों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो उसके बीच जो खाली जगह उपस्थित होता है उसी खाली जगह को हम क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। आपको रट्टा मारने की होते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट का कि ठोस के कण गोला के रूप में होते हैं। अब बोले ऐसा ठोस के कण गोला के रूप में होते हैं, तो यहाँ तो मैंने बैंगल्स दिखाया ठोस के कण गोला के, आप बोले सर चरखुट भी हो जाएगा। अरे नहीं भाई, गोला ही होगा। अगर आप एक कण मतलब एक बूंदका भी लेते हैं ना, तो इस बूंदका को देखिए, ये बूंदका जो है ये कौन सा रूप ले रहा है, देखिए गोल है ना, तो गोला रूप में है। तो ये ठोस के कण जो होगा कौन से रूप में होगा, गोला रूप में। बात समझ में आ गया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे इसका टॉपिक बताऊँ। देखिए ठोस जो होते हैं, ठोस निविड़ संकुलित होते हैं, ये आपको समझ में आ गया कि ठोस निविड़ संकुलित क्यों होते हैं, ये समझ में आ गया। अब हमने पढ़ा था ठोस के बारे में, तो ठोस पे पढ़ा था कि ठोस 3 प्रकार के होते हैं, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, है ना। क्रिस्टल में हमने पढ़ा था, जस्ट पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया आपको कि क्रिस्टल में जो ठोस है वो एक विमीय होते हैं, द्विविमीय होते हैं और त्रिविमीय। तो उसी तरीके से संकुलन क्षमता जब हमने पढ़ा तो संकुलन क्षमता भी 3 भाग में बट जाएगा, और जब संकुलन क्षमता 3 भाग में बटेगा तो क्या होगा, तो एक निविड़ संकुलन क्षमता है, निविड़ संकुलन जो है वो भी 3 पार्ट में जाएगा, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो एक विमीय के लिए जो है निविड़ संकुलन करेंगे, एक विमीय निविड़ एक विमीय को ही 1D कहते हैं, 1 डायमेंशन। 1D मतलब 1 डायमेंशन। मैंने आपको पीछे समझा रखा था कि 1 डायमेंशन का मतलब क्या है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये 1D, ये वाई एक्सिस है 2D, और ये जेड एक्सिस है 3D। मैंने पीछे भी आपको क्रिस्टल जालक में पढ़ाया। तो आपको क्या करना है कि हम 1D मतलब एक विमीय निविड़ संकुलन पढ़ रहे हैं ना, एक विमीय निविड़ संकुलन में क्या होना चाहिए, तो हमारा जो है ये एक्स एक्सिस जो है इस पे मेरा जो है संकुलन बनना चाहिए। मतलब कि हम यहाँ पे संकुलन का मतलब, निविड़ का मतलब मैंने क्या समझा, निविड़ संकुलन का मतलब समझाया कि ठोस के कण को आपस में जोड़ना, मैंने यही समझाया ना। तो ठोस के कण को अब कहा कि एक विमीय, मतलब ये एक्स एक्सिस है तो ये एक विमीय है, मतलब अब हमें ठोस के कण को जोड़ना तो है, लेकिन कितने भाग में, तो एक एक्स अक्ष पे, इस तरीके से जोड़ना, इस तरीके से जोड़ना।
अब इस तरीके से जोड़ेंगे तो जो प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहेंगे, तो एक विमीय निविड़ संकुलन। अब कहिएगा सर कैसे प्राप्त करेंगे, तो चलिए पहले फिगर से बताते हैं फिर समझाएंगे। चलिए हम सूर्य का हेल्प ले रहे हैं बनाने के लिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा फिगर गड़बड़ हो गया तो एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं, बस माइंड में है कि आपको समझा देना है। किसी भी तरीके से निविड़ संकुलन आपको इतने अच्छे तरीके से समझा देना है कि आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। और निविड़ संकुलन को तो ऐसे मैं समझा दूंगा आपको कि लाइफ क्या, आप बूढ़े भी हो जाओगे ना तो आप नहीं भूलेंगे। सपोज कीजिए ये ठोस का कण है, ये आपका ठोस का कण था और इसको हमें कैसे सजाना था, तो एक्स एक्सिस में, मतलब इस तरीके से मैंने इसको एक्स तरीके से जोड़ दिया। अब इसके सभी के केंद्र को, ये सबका सेंटर होगा ना, ये देखिए सभी के केंद्र को मिलाते हैं। जैसे ही सभी के केंद्र को मिलाते हैं, देखिए मैं दूसरे मार्कर का यूज कर रहा हूँ, देखिए सभी के सेंटर को मिलाते हैं, ये केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया। जैसे ही हम सभी को के सेंटर को मिलाते हैं तो ये जो हमें ये जो सरल रेखा प्राप्त हुआ, इस कितना है, एक रेखा है ना सरल रेखा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, तो इसी को हम कहेंगे क्या, तो एक विमीय। अब कहिएगा सर दूसरा अगर इसी तरीके से रहे तो देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप यहाँ पे दूसरा भी कर सकते हैं। चलिए दूसरा को मैं 2D में डाल देता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो है एक विमीय हो गया, मतलब अब इसका परिभाषा आप क्या लिखिएगा, तो एक विमीय में आपका परिभाषा होना चाहिए कि जब हम ठोस के कण को इस प्रकार जोड़ते हैं, ठोस के कण को इस प्रकार जोड़ते हैं कि एक ठोस के कण दूसरे ठोस के कण से, दूसरे के ठोस के कण तीसरे ठोस के कण से जुड़े हो, मतलब इस प्रकार जोड़ते हैं कि ठोस के कण एक ठोस के कण दूसरे से और दूसरा कण तीसरे से जुड़ा और क्रमागत इसी प्रकार ठोस के कण को जोड़ते हैं और इसके केंद्र से और इन सभी के ऐसे लिखते हैं, और इन सभी के केंद्रों को आपस में मिलाते हैं तो सरल रेखा प्राप्त होती है। इसे ही चाहे इस व्यवस्था को ही एक विमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। अब समझिए क्या था, इसको इतना बड़ा है लेकिन इसको आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए क्या किए कि जब हम ठोस के कण को, ये सारे ठोस के कण थे, अलग अलग थे तो इस प्रकार से थे, अब इसी सब ठोस के कण को हम आपस में जोड़ते हैं। अब आपस में जोड़ते हैं तो किस व्यवस्था में, तो पहला कहा कि हम ठोस के कण को इस प्रकार जोड़ते हैं कि एक ठोस के कण दूसरे से, मतलब ये एक ठोस का कण दूसरे से और दूसरा कण तीसरे से, मतलब दूसरा कण तीसरे से जुड़ा हो और क्रमागत इसी प्रकार ठोस के कण को जोड़ते हैं। क्रमागत का मतलब क्या हुआ, लगातार। क्रमागत का मतलब क्या हुआ, लगातार ठोस के कण को इसी प्रकार जोड़ते हैं, मतलब लगातार ठोस के कण को इसी प्रकार जोड़ते जा रहे हैं, लगातार जोड़ते जा रहे हैं। बात समझ में आया। तो इन सभी के केंद्रों को, अब इन सभी के केंद्र को, ये देखिए सबका केंद्र हो गया, केंद्र को आपस में मिलाते हैं। अब सभी के केंद्र को हम आपस में मिलाते हैं
तो आपस में मिलाने के बाद क्या होता है, तो सरल रेखा प्राप्त होती है। ये देखिए, ये आपका सरल रेखा प्राप्त हो रहा है। तो ये सरल रेखा जो है प्राप्त हुआ, तो जो जिस व्यवस्था में ठोस को कण को जोड़ने से हुआ, ये जो व्यवस्था में जोड़ने से ठोस के कण को, ये जो हमें सरल रेखा प्राप्त हुआ, इस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, तो एक विमीय निविड़ संकुलन कहेंगे। बात समझ में आया? इस व्यवस्था को क्या कहेंगे, तो एक विमीय निविड़ संकुलन कहेंगे। देखिए, परिभाषा रट्टा मारने की होती है, आप दिमाग लगाइए, आप खुद से बना सकते हैं, आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं कि जब हम ठोस के कणों को आपस में जोड़ते हैं। अब कैसे जोड़ रहे हैं आपस में, तो एक कण से दूसरा कण जोड़ते हैं, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, पांचवा से छठा। अब कहाँ तक आप लिखते रहिएगा, तो आपको तरीका यह है कि कहिए कि जब हम ठोस के कण को इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहला कण दूसरा से, दूसरा कण तीसरा से, और इसी प्रकार लगातार जोड़ने से, अगर क्रमागत आप नहीं यूज करना चाहते हैं सब, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इसी प्रकार लगातार ठोस के कणों को जोड़ने पर, ठोस के कणों को जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद उसके केंद्र, सेंटर, ये जो केंद्र है, केंद्र को सभी को आपस में मिलाते हैं, और जैसे ही सभी केंद्र को आपस में मिलाते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, तो एक विमीय निविड़ संकुलन। इस व्यवस्था में जोड़ने को हम क्या कहते हैं, एक विमीय निविड़ संकुलन। ये फिगर समझ में आया? वही फिगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, जैसे यहाँ पे मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ तो सेंटर थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको चूड़ी का हेल्प लिया था, और यहाँ आपको मैंने बताया कि एक ठोस के कण को दूसरे ठोस के कण से, और दूसरे को तीसरे ठोस के कण से जोड़ते हैं, और इसी प्रकार लगातार जोड़ते हैं, मतलब इसी प्रकार मतलब आगे जोड़ते चलेगा, और सभी के केंद्र को, सभी के केंद्र को आपस में मिलाते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। और ये सरल रेखा देखिए, ये जैसा है, और ये सरल रेखा जब एक्स एक्सिस जैसा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एक विमीय निविड़ संकुलन। बात समझ में आ गई? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा बताएं। और इसमें और भी चीज है जो मैं यहीं पे एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दूँ। इसमें क्या है कि उप सहसंयोजन संख्या, चलिए मैं इसी में आपको बताता हूँ। इस फिगर को थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ। ये तो आपने समझ लिया कि निविड़ संकुलन क्या है, इसी में उप सहसंयोजन संख्या। अब ये उप सहसंयोजन संख्या, इसी का दूसरा नाम है समन्वय, समन्वय, समन्वय संख्या, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं CN, कोऑर्डिनेट नंबर, CN कोऑर्डिनेट नंबर, हिंदी में उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। अब इसको कैसे समझें, ये होता क्या है, कैसे निकाला जाए, तो बहुत ही आसान तरीका है। जब हम ये गोला को आपस में जोड़ते हैं ना, तो मान लीजिए कि इस गोला को पकड़े, तो एक गोला जो है वो दूसरा कितना गोला से जुड़ा हुआ है, तो एक इससे जुड़ा हुआ है और एक इससे जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे जितने गोले से जुड़ेगा CN नंबर उतना हो जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेट नंबर कितना हो जाएगा, 2। जैसे इसी में देख लीजिए, अगर इस गोला की बात करते हैं तो ये गोला कितने गोला से जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ एक गोला। जैसे मान लीजिए हम सिर्फ इस गोला की, ये आपको यहाँ पे मैंने फिगर बनाया, आप पूछते हैं कि ये गोला जो है, इस गोला के लिए समन्वय संख्या क्या होगा, तो ये गोला कितने गोला से जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ एक गोला इससे जुड़ा हुआ है, तो इसमें समन्वय संख्या कितना हो जाएगा, 1। अगर मान लीजिए कि मैं आपसे पूछता हूँ, ये सारा गोला है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि चौथा गोला कितने का समन्वय संख्या कितना होगा, तो पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, मतलब चौथा गोला ये है, और ये किससे जुड़ा हुआ, तो एक इससे जुड़ा हुआ, एक इससे जुड़ा, तो CN नंबर कितना हो जाएगा, 2। मतलब कि कोऑर्डिनेट संख्या या उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या किसे कहते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन यहीं पे करता है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। देखिए, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या या CN, ठीक है। अब परिभाषा पूछता है कि क्या है, तो कहेंगे कि जब हम ठोस के कण को आपस में जोड़ते हैं, तो एक गोला जितने
गोले से जुड़ा होता है वह उसका समन्वय संख्या होता है। समन्वय संख्या होता है। देखिए मैंने क्या लिखा, मैं फिगर बना रहा हूं और फिगर को ही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। फिगर का जो एक्सप्लेनेशन है, स्टेटमेंट है, मैं उसी को लिख रहा हूँ। क्या कहे कि जब हम ठोस के कण को आपस में जोड़ते हैं, ये देखिए ठोस के कण है आपस में जोड़ रहे हैं। अब कहा कि ठोस के कण को आपस में जोड़ते हैं तो एक गोला जितने गोले से जुड़ा होता है, मान लीजिए हम इस गोला को ले रहे हैं, अब ये गोला कितने गोले से जुड़ा हुआ है, तो एक ये और एक ये, मतलब दो गोला से जुड़ा हुआ है। तो जितने गोला से जुड़ा हुआ है वो उसका समन्वय संख्या होगा। मतलब यहाँ पे ये कितने गोला से जुड़ा है, दो, तो यहाँ पे समन्वय संख्या क्या हो जाएगा, बात समझ में आ गई। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अभी हमने एक विमीय निविड़ संकुलन समझ लिया, अब द्विविमीय निविड़ संकुलन समझ। द्विविमीय निविड़ संकुलन, इंग्लिश में 2D, 2 डायमेंशन। अभी मैंने आपको जो है डायमेंशन के बारे में बताया है कि डायमेंशन क्या होता है। तो अभी बताया था कि ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। तो अभी 1D में हमने पढ़ लिया कि एक्स एक्सिस पे बनेगा, नहीं पढ़ा ना। अब 2D में जो ये बनेगा किस पे बनेगा, मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब इस पे भी बनेगा और इस पे भी बनेगा। तो इस तरीके से जो है हम ठोस के कण को इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे कि उसके केंद्र को जब मिलाएंगे तो वो एक्स एक्सिस भी देगा और वाई एक्सिस भी देगा। मतलब कि अगर इस तरीके से जब हम ठोस को व्यवस्थित करेंगे तो वो क्या कहला जाएगा, 2D कहला जाएगा। और 2D में क्या कहलाएगा, निविड़ संकुलन। क्यों निविड़ संकुलन, क्योंकि जब इन कणों को आपस में जोड़ेंगे तो इनके बीच खाली स्थान जरूर बनेगा, और खाली स्थान बना तो निविड़ संकुलन। और जैसे ही जोड़े और दो एक्सिस प्राप्त हो गए, एक एक्स और एक वाई, तो ये हो गया 2D, है ना। चलिए अब इसको व्यवस्थित करके आपको समझाने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा फिगर 19-20 हो जाए, इसको थोड़ा सा आप अरेंज कर लीजिएगा, क्योंकि फिगर जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आप डिवाइडर वगैरह का यूज़ करके घर पे बहुत अच्छे से बना सकते हैं। मैं आपको इस तरीके से पढ़ा दूंगा ना, निविड़ संकुलन तो आपका इतना अच्छे से कंप्लीट रहा है कि आप किसी को भी समझा सकते हो और एक बार में समझा सकते हो। बहुत लोगों को निविड़ संकुलन चैप्टर हार्ड लगता है, वो समझा नहीं पाते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा। देखिए एक तो हम ठोस के कण को इस रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं, और चलिए मैं 3 का बना लेता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ठोस को कण को एक तो इस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, और इसमें हो क्या रहा है ये समझ। तो हमने ठोस के कण को आपस में तो जोड़ दिया, अब ये ठोस निविड़ संकुलन है ये कंफर्म कैसे हो रहा है। देखिए इन सभी ठोसों के बीच में जो है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सभी ठोसों में ये देखिए खाली जगह 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 खाली जगह, मतलब इन ठोस के कणों को मैंने आपस में जोड़ा तो इन सभी के बीच में खाली जगह उपस्थित है, और खाली जगह उपस्थित है मतलब ये निविड़ संकुलित है। ये यहाँ तक क्लियर,
मतलब कि हम ठोस के कण को आपस में जोड़ते हैं और खाली जगह बना, मतलब वो ठोस निविड़ संकुल। अब आप इसके केंद्र को मिलाएं, तो अगर आप इसके केंद्र को मिलाते हैं तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, मैं इन सभी के केंद्र को मिलाता हूं। ये इसका केंद्र, ये इसका केंद्र, ये इसका केंद्र, ये इसका केंद्र, ये इसका केंद्र और ये इसका केंद्र। तो मैंने एक केंद्र मिलाया तो एक तो ये मिल गया। अब दूसरा केंद्र, इसका भी मैं मिला के दिखा देता हूं। ये देखिए, ये केंद्र, ये केंद्र, ये केंद्र, ये केंद्र, ये केंद्र, ये केंद्र। अब इसका भी मैं केंद्र मिलाता हूं। देखिए, जब मैंने इन सभी ठोस को केंद्र को मिलाया तो एक तो मिल गया मेरा क्या, एक्स एक्सिस, मतलब 1D हो गया। अब इन सभी के केंद्र को मिलाता हूं। ये देखिए, ये मिलाया या ये मिलाया या ये मिलाया। देखिए, आप थोड़ा सा चेन टेढ़ा हो जाए उसको आप ध्यान दीजिएगा, उससे कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, आपको ये समझना है। देखिए, अब ये सबके मैंने केंद्र को मिलाया तो क्या प्राप्त हो रहा था, ये देखिए, ये प्राप्त हो रहा है ना, हो रहा है। मतलब कि अगर हम ठोस के कण को जोड़ते हैं तो यहाँ पे ये ठोस के कण आपस में जब जुड़ रहे हैं तो एक तो सरल रेखा ये प्राप्त हो रहा है और एक सरल रेखा ये प्राप्त हो रहा है। अब ये दोनों सरल रेखा को देखते हैं, देखिए, एक ये है और एक ये है, तो ये क्या हो गया, 2D। हाँ, ये हुआ आपका 2D। 2D मतलब क्या हो गया, द्विविमीय, और द्विविमीय में क्या है, निविड़ संकुलन है। क्यों, क्योंकि देखिए सभी के बीच जो है ये खाली स्थान मौजूद है ना। ये खाली स्थान जो मौजूद है, इसी खाली स्थान को निविड़ संकुलन कहते हैं। और अब ठोस के कण को हमने इस प्रकार जोड़ा कि हमें जो सरल रेखा प्राप्त हो रहा है वो 2 प्राप्त हो रहा है, और 2 जो प्राप्त है, एक एक्सिस की ओर और एक वाई एक्सिस की ओर। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जैसे ही 2 एक्सिस के ओर प्राप्त हुआ तो ये क्या हो गया, 2D, द्विविमीय निविड़ संकुलन। चलिए, अब इसको परिभाषा कैसे लिखे तो उसको समझिए। अब बस इसी फिगर को लिखिए ना, हमने जो आपको लिखा हुआ है कि जब हम ठोस के कणों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि उनके केंद्रों को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, 2 सरल रेखा प्राप्त है। 2 सरल रेखा प्राप्त होता है जो एक एक्स एक्सिस की ओर, एक्स अक्ष की ओर, अक्ष कह दीजिए ना, एक्सिस को अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष की ओर, और दूसरा वाई अक्ष की ओर होता है। इस व्यवस्था को 2D निविड़ संकुलन कहते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, 2D निविड़ संकुलन कहते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने क्या बताया, आप समझिए, फिर से समझने की कोशिश, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप बड़े अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमने क्या किया कि ठोस के कण को इस प्रकार से व्यवस्थित किया, और जब इनके केंद्रों को आपस में मिलाया तो सभी के केंद्र को, देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आपको बड़ी अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। ये देखिए, मैंने ठोस के कण को जोड़ा, इन सभी के केंद्र को मिलाया, तो ये सभी का केंद्र एक्स एक्सिस की तरफ। मान लीजिए फिर मैंने इसके नीचे ठोस के नीचे कण इस तरीके से जोड़ता था, फिर इसको मिला, यहाँ एक्स एक्सिस प्राप्त हुआ, फिर मैंने इसके ठोस को कण को मिलाया, इस तरीके से। ध्यान रखिए कि ये सभी ठोस के कण सेम आकार के हैं, एक आकार के हैं। यहाँ चूड़ी से आपको समझ आया, यहाँ पे मैं हाथ से बना रहा हूँ इसलिए सभी सब आकार का, ये ध्यान रखिए कि सारा आकार का, ये सारे ठोस के कण जो है एक आकार के, ठीक है। अब इन सभी को मिलाया तो एक तो मुझे जो पता चला, एक सरल रेखा प्राप्त हुआ जो एक्स एक्सिस था। अब इन सभी को केंद्र को अगर इस तरीके से मिलाते हैं
तो ये जो मिला, ये किस तरीके का, तो ये आपका जो है y अक्ष है ना, ये आपका क्या हो गया, y अक्ष हो गया। तो यहाँ पे हमें दो मिल रहा है, एक x अक्ष और ये y अक्ष। तो दो अक्ष जैसे ही मिला तो इस प्रकार से व्यवस्थित कण को हम क्या कहेंगे, द्विविमीय निविड़ संकुलन कहेंगे। इतना तक समझ में आ गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए करते हैं फिगर का जो है मैंने दिखा दिया था, तो आप पीछे से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके और इस पर फिगर बना लीजिएगा। मेरा ध्यान नहीं था, मैंने मिटा दिया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए द्विविमीय निविड़ संकुलन तो आपने समझ लिया, द्विविमीय निविड़ संकुलन समझ लिया आपने। अब द्विविमीय निविड़ संकुलन जो होता है वो दो प्रकार के, द्विविमीय निविड़ संकुलन कितने प्रकार के होता है, तो दो प्रकार के होता है। अब इसको समझिए कि दो प्रकार का निविड़ संकुलन जो होता है, द्विविमीय निविड़ संकुलन, वो कैसे होता है, इसको आपको समझने की जरूरत है। तो एक तो होता है कौन सा, तो एक होता है वर्गीय निविड़ संकुलन, वर्गीय निविड़ संकुलन, और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है षटकोणीय निविड़ संकुलन, षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब देखिए मैं इसको आपको एकदम अभी जस्ट फिगर से समझा देता हूँ और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से वो देखिए, ये वर्गीय निविड़ संकुलन है तो क्यों वर्गीय हो गया, और ये षटकोणीय निविड़ संकुलन है तो क्यों षटकोणीय हो गया, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं फिगर बना रहा हूँ, ध्यान रखिए फिगर थोड़ा सा 19-20 हो जाए तो इसके लिए आप नहीं, बस समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। आप डिवाइडर से बनाइएगा, बहुत ही अच्छा आपका बन जाएगा। ये आपका मैं निविड़ संकुलन बड़े ही अच्छे से समझा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको निविड़ संकुलन इससे पहले कहीं भी आपने इस तरीके से नहीं समझा, इस तरीके से आपको किसी ने निविड़ संकुलन नहीं समझा। मैंने बहुत मेहनत की आपके लिए, तो इस वीडियो को आप देखिए और समझिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए। चलिए मैं कण को व्यवस्थित कर रहा हूँ, अभी बस एक्सप्लेन अभी जस्ट करूँगा, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साहब यहाँ गड़बड़ हो रहा है। चलिए मैं इसी में इतना मैं ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए द्विविमीय में एक तो वर्गीय निविड़ संकुलन आ गया और एक षटकोणीय निविड़ संकुलन आ गया, ये दो प्रकार का निविड़ संकुलन आ गया। तो कैसे इसको समझिए, तो सोचिए कि ये ठोस का कण अलग अलग था, ठोस का कण अलग अलग था, तो आप इसको जब जोड़ने चले हुए तो आपके दिमाग में आएगा सर
एक तो हम ठोस के कण को इस तरीके से जोड़ सकते हैं, इस तरीके से जोड़ सकते हैं, और दूसरा हम कैसे, तो दूसरा इस तरीके से इस ठोस के नीचे ठोस, ठोस के नीचे ठोस, ठोस के नीचे ठोस, ठोस के नीचे ठोस, इस तरीके से जोड़ सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या जोड़ सकते हैं, तो मान लीजिए कि हमने एक ठोस को ऐसे जोड़ दिया, इस तरीके से जोड़ा, फिर अब आपके दिमाग में क्यों इस ठोस के नीचे क्यों जोड़े, हम यहाँ इसके बीच में जोड़ते हैं, हम इसके बीच में जोड़ते हैं, बीच में जोड़ते हैं, तो अब तो ठोस इस तरीके से जुड़ेगा। फिर माइंड में आ नहीं, अब इसके नीचे से जोड़ते हैं इस तरीके से। तो ये आप ठोस के कण को जो है दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, इससे ज्यादा तीसरा कोई सा प्रकार तो हो नहीं सकता। अब आपने ठोस के कण को दो प्रकार से जोड़ा, तो मैंने एक इस प्रकार से जोड़ा और दूसरा मैंने इस प्रकार से जोड़ा। अब इसी को मैं समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही, इससे आसान आपको निविड़ संकुलन कोई नहीं समझाएगा। देखिए अब हम यहाँ पे क्या किए कि सभी के केंद्र को आपस में मिलाए, सभी के केंद्र को आपस में मिलाए, तो यहाँ पे इस तरीके से इसका केंद्र मिल गया। अब इन सभी के केंद्र को आपस में मिलाते हैं, तो ये देखिए, चलिए थोड़ा सा ध्यान लीजिएगा, 19-20 हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक आपका ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, तो ये तो 2D हो गया, ये भाई 2D तो हो गया, क्यों, क्योंकि ये देखिए एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस 2D कंफर्म, 2D बन गया, तो ये द्विविमीय तो है, लेकिन अब ये निविड़ संकुलन है, ये कैसे पता चलेगा। ये कण जो है मैंने ठोस के कण को इस रूप में व्यवस्थित किया, ये आपका द्विविमीय, ये तो आपने समझ गया कि एक डायमेंशन ये है, एक डायमेंशन ये है, तो द्विविमीय है कंफर्म 2D। लेकिन ये निविड़ संकुलन है, ये कैसे पता चला, तो इन कणों के बीच में देखिए खाली स्थान है, तो जैसे ही कणों के बीच में खाली स्थान है तो वो कण क्या है, निविड़ संकुलन। क्लियर, इतना तो समझ में आ गया। अब इसमें किसी एक कण को पकड़ते हैं, किसी भी एक कण को पकड़ते हैं, मान लीजिए मैं इस कण को पकड़ता हूं, अब ये कण कितने कण से जुड़ा हुआ है, ये कण कितने कण से जुड़ा हुआ है, देखिए एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है और एक इससे जुड़ा हुआ है ना। चलिए अब इन सभी को केंद्र को मिलाते हैं, मतलब ये इसका केंद्र, ये इसका केंद्र, ये इसका केंद्र और ये इसका केंद्र, इन सभी के केंद्र को मिलाते हैं। अब देखिए इन सभी के केंद्र को जब मैंने मिलाया तो ये कौन सी आकृति प्राप्त हुआ, वर्ग। ये आकृति कौन सा प्राप्त हुआ, वर्ग। तो ये जो वर्ग प्राप्त हुआ, इसलिए इस संकुलन का क्या नाम आया, निविड़ संकुलन में कौन सा, तो वर्गीय निविड़ संकुलन। अब ये द्विविमीय का ही भाग क्यों हुआ, तो देखिए इसमें दो, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि द्विविमीय निविड़ संकुलन दो प्रकार का हुआ, एक हो गया वर्गीय। अब ये वर्गीय क्यों है, तो जब हम ठोस के कण को लगातार जोड़ते हैं, उसके नीचे दूसरा कण जोड़ते हैं, तीसरा कण जोड़ते हैं, इस तरीके से जब इस व्यवस्था में जोड़ते हैं, तो इस व्यवस्था में किसी भी एक कण को आप ले सकते हैं, किसी भी एक कण को, और वो कितने कण से जुड़ा हुआ है वो देखना है। तो ये कण मैंने लिया, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। अब इन सभी के केंद्र को मैंने मिलाया, तो जैसे ही सभी के केंद्र को आपस में जोड़ा, तो ये जो आकृति प्राप्त हुआ, ये कौन सा आकृति प्राप्त हुआ, वर्ग। इसलिए ये निविड़ संकुलन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वर्गीय निविड़ संकुलन। ठीक है। अब देखिए ये षटकोणीय निविड़ संकुलन कैसे है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया वो आप समझिए कि यहाँ पे तो मैंने कण के नीचे कण मान के रखा। अब यहाँ पे मैंने क्या मान के रखा, तो जैसे ये एक ठोस का कण है, ये दूसरा ठोस का कण है, और जैसे यहाँ पे तीसरा ठोस के कण को रखे, मतलब ये कण, ये पार्ट जो है, मैं उसको ब्लू लाइन से करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो इस पार्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये पार्ट जो है, ये पार्ट है ना, ये पार्ट, इस पार्ट का नाम क्या होता है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं अवनमन। अवनमन मतलब ये पार्ट, ये जो ये बना और ये जो ये बना, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो इस पार्ट को बोलते हैं अवनमन। अब यहाँ पे हमने जो ठोस के कण को व्यवस्थित किया, क्या मान के व्यवस्थित किया, तो अवनमन को मान के, मतलब कि ठोस के कण को अवनमन के अनुसार जो है हम व्यवस्थित करते हैं, तो क्या होगा,
तो अवनमन के अनुसार व्यवस्थित करें। अब यहाँ पे मैंने वही किया, देखिए अवनमन अवनमन अवनमन, सबके अवनमन को मैंने, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया कि इस तरीके से ठोस के कण जो है इस तरीके से मैंने व्यवस्थित करते चला गया और सबके अवनमन से मैंने जोड़ा, सबसे अवनमन के, फिर यहाँ पे अवनमन से जोड़ा, फिर यहाँ पे अवनमन से जोड़ा, मतलब सभी कण को इस प्रकार जोड़ा कि प्रत्येक कण जो है एक कण दूसरे कण के अवनमन से जुड़े। देखिए ये एक कण ये दोनों कण के अवनमन से जुड़े, ये एक कण दोनों के अवनमन से, इस तरीके से व्यवस्थित किया। और जब इस तरीके से व्यवस्थित किया तो व्यवस्थित करने के बाद किसी भी कण को मिलाते हैं, किसी भी कण को मिलाते हैं। तो चलिए सारा कण को यहाँ से मिलाते हैं। देखिए एक तो हमने ये व्यवस्थित किया, ठीक है, मैंने ये व्यवस्थित किया। अब यहाँ इसका केंद्र से मिल गया, यहाँ इसके केंद्र से मिल गया, यहाँ इसके केंद्र से मिल गया, यहाँ इसके केंद्र से, यहाँ इसके केंद्र से, यहाँ इसके केंद्र से। देखिए ये अक्ष प्राप्त हुआ, एक्स एक्सिस हो गया ना, एक्स एक्सिस। अब कहिएगा सर यहाँ तो वाई एक्सिस नहीं मिल रहा, हाँ नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ देखिए अगर हम यहाँ इसके सेंटर से मिलाते हैं तो ये देखिए वाई एक्सिस मिल रहा है। अब देखिए इस कण के यहाँ से मिलाते हैं, ये देखिए ये वाई एक्सिस मिल रहा है, तो मतलब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, मतलब ये भी जो है क्या हो गया, द्विविमीय हो गया, ये तो कंफर्म। अब द्विविमीय में निविड़ संकुलन है, क्यों, क्योंकि इसके कणों के बीच में भी क्या है, खाली जगह है, तो ये द्विविमीय में निविड़ संकुलन, ये भी कंफर्म। अब ये षटकोणीय है, ये कैसे पता चलेगा, चलिए मैं इसको अभी थोड़ा सा मिटाता हूँ ताकि आप ये समझ पाए कि षटकोणीय कैसे। अब इसमें से किसी भी कण को आप पकड़िए, किसी भी एक कण को, मान लीजिए कि हम इस कण को पकड़ते हैं, मान लीजिए कि हम इस कण को पकड़ते हैं। अब देखिए ये कण कितने कण से जुड़ा हुआ है, तो ये कण जो जुड़ा हुआ है इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा हुआ है, मतलब ये टोटल कितने कण से जुड़ा हुआ है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कण से जुड़ा हुआ है। अब इन सभी को केंद्र को मिलाइए, तो इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसका केंद्र और इसका केंद्र, चलिए मिलाते हैं। थोड़ा सा फिर 19-20 तो दिक्कत नहीं, बस समझने की जरूरत है। अब देखिए ये जैसे मैंने इस सभी के केंद्र को मिलाया तो क्या प्राप्त हो गया, षटकोण, इसलिए इस निविड़ संकुलन को हम क्या कहते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब इसमें दो चीज और समझना है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब इसका पैटर्न समझना है कि ये पैटर्न क्या है, तो जो हम व्यवस्थित किए उस व्यवस्थित क्रम को क्या नाम दिया जाए, क्या पैटर्न दिया जाए, कैसे दिया जाएगा, ये समझना। अब देखिए ये आपका केंद्र था, पहले मैं इसमें समझा देता हूँ फिर इसमें समझा। अब देखिए सीएन नंबर पहले समझ लीजिए, इसमें सीएन नंबर कितना हो जाएगा, सीएन मतलब कोऑर्डिनेट नंबर। देखिए कितने से जुड़ा हुआ है, तो ये कण 1 2 3 4 गोलों से जुड़ा हुआ, मतलब इसमें सीएन नंबर कितना हो जाएगा, 4, मतलब वर्गीय में सीएन नंबर 4, मतलब कि कोऑर्डिनेट नंबर 4, समन्वय संख्या 4। इसमें सीएन नंबर कितना हो जाएगा, तो इसमें सीएन नंबर देखिए कितने से जुड़ा हुआ, 1 2 3 4 5 6, सीएन नंबर 6, मतलब समन्वय संख्या कितना, 6, ठीक है। अब इसका पैटर्न समझना, तो अगर ये एक केंद्र मिला हुआ है तो नीचे वाला भी तो फिर उसी तरीके से ये मिल जाएगा इसका केंद्र, फिर इसका केंद्र इसी तरीके से मिल जाएगा। मतलब कि अगर इस पैटर्न को ए मानते हैं, इस पैटर्न को हम ए मानते हैं, या यहाँ देखिए इसका भी कण सेम सेम सेम, मतलब सभी का केंद्र जो है क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। तो इसका जो पैटर्न है अगर इसको हम ए मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा, ए, मतलब कि वर्गीय निविड़ संकुलन का जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या हो जाएगा, तो ए डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से ये पैटर्न हो जाएगा। अब देखिए इसमें पैटर्न जो है वो क्या हो जाएगा, तो अगर इसमें पैटर्न हो जाएगा कि अगर मैंने इसको मिलाया, अब इसके केंद्र को मिलाते हैं, ये देखिए इसके केंद्र को मिलाते हैं, देखिए इसके केंद्र को मिलाते हैं, तो जैसे मैंने इसके केंद्र को मिलाया तो ये तो सारा एक आ रहा है, तो ये हो गया आपका ए। लेकिन अब इस तरीके से मिलाते हैं तो देखिए इसका तो मिल ही नहीं रहा, ये इसका मिल रहा, मतलब ये और ये समान है,
ये और ये समान है, मतलब अगर ये है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। लेकिन अब ये तो समान है ही नहीं, ये तो समान है ही नहीं, तो इसका नाम तो दूसरा होगा। अगर इसका नाम हमने बी रख दिया, इसका नाम हमने बी रख दिया, तो क्या होगा वो समझिए। अब इससे ही तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके केंद्र से इसके केंद्र को मिलाते हैं तो मिल रहा है, मतलब ये और ये क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। मतलब अगर ये बी है, ये भी क्या हो जाएगा, बी। मतलब कि आपका षटकोण का पैटर्न क्या हो जाएगा, षटकोण का पैटर्न हो जाएगा ए बी हो जाएगा ना, ए बी डैश डैश डैश, मतलब इसी तरीके से वो बढ़ता चला जाएगा। पैटर्न समझ में आ गया। अब मैंने आपको यहाँ पे सारा फिगर थोड़ा सा हजर पचर हो गया है, मैं इसको फिर से एक फिगर नीचे बना देता हूँ ताकि आप षटकोण को समझ, या आप पीछे जाके पहले षटकोण का जो है स्क्रीन को पॉज कर दीजिएगा। वर्गीय का मैंने जब बताया, निविड़ संकुलन षटकोण का बताया, वहाँ पे पॉज करके फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। और फिर फिगर बना के फिर ये भी पैटर्न का एक नया फिगर बना लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसी में समझा दिया आपको। और आप उसको नीचे कर लीजिएगा और नीचे करके दूसरा फिगर बना के फिर इस फिगर को बना दीजिएगा। बात समझ में आ गई। मतलब कि मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि जैसे हम चार गोलों को, या चार गोलों पे यहाँ पे ध्यान ये आपको रखना है कि हम द्विविमीय में हम गोला को दो ही तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, या तो गोला के नीचे गोला, गोला के नीचे गोला, गोला के नीचे गोला। अब गोला के नीचे गोला, गोला के नीचे गोला बनाते हैं, यहाँ पे वर्गीय बन रहा है, तो वर्गीय निविड़ संकुलन। यहाँ पे गोला के नीचे नहीं, गोला के अवनमन के हिसाब से बना रहे हैं, तो ये जो नीचे बना रहे हैं क्या हो जाएगा, षटकोण बनेगा, तो षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब इसका पैटर्न क्या है, तो इसका पैटर्न ए है, इसका पैटर्न क्या है, तो ए बी ये पैटर्न। तो आपको उम्मीद करता हूं कि द्विविमीय भी समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मिटा। अभी तक मैंने आपको जो है 1D और 2D में निविड़ संकुलन समझा दिया, अब आपको 3D में निविड़ संकुलन समझा। तो ध्यान रखिए कि 3D में निविड़ संकुलन अगर आपको समझना है तो उससे पहले रिक्तिका को समझना पड़ेगा। मैंने रिक्तिका आपको समझाया, बोलिए सर अभी तो आपने रिक्तिका समझाया। हाँ, मैंने रिक्तिका आपको समझाया है, लेकिन रिक्तिका के प्रकार को नहीं समझाया। 1D और 2D में रिक्तिका के प्रकार की जरूरत नहीं होती है, लेकिन 3D अगर आपको समझना है तो रिक्तिका के प्रकार को जरूर समझना पड़ेगा। यदि आप 3D समझना चाहते हैं और रिक्तिका के प्रकार नहीं समझे तो आपको 3D कोई नहीं समझा पाएगा। तो इसलिए फोकस करके समझिए। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ निविड़ संकुलन, आपने कभी नहीं पढ़ा और इससे बेटर तरीका हो ही नहीं सकता, जो मेरा मानना है। तो वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए तो मैं आपको लेके चलता हूँ रिक्तिका की तरफ। रिक्तिका देखिए, रिक्तिका को मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है रिक्तिका। तो जब हम क्या करते हैं कि ठोस को कण को व्यवस्थित करते हैं, जब हम ठोस के कण को क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। देखिए इस तरीके से ठोस के कण को व्यवस्थित करते हैं, ठोस के कण को व्यवस्थित कर रहे हैं। और ये जो ठोस के कण को व्यवस्थित किए तो यहाँ जो ये बीच में जो ये खाली जगह उत्पन्न हुआ, इसी को हम क्या कहेंगे, रिक्तिका। ये खाली जगह उत्पन्न हुआ, इसको कहेंगे रिक्तिका। अब एक फिगर और मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको एक चीज और समझ में आए। मैंने पीछे बताया भी है अवनमन, जहाँ ये समझना बहुत ही जरूरी है। अवनमन ये खाली जगह तो रिक्तिका हो गया, और ये जो बना, ये मैं इसको ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ आपको हाईलाइट ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, ये जो हुआ ना, ये अवनमन हुआ। ये क्या हुआ, अवनमन। तो ये आपका कहला गया अवनमन, ठीक है। ये अवनमन हो गया। अब यहाँ पे जो है रिक्तिका जो है वो दो प्रकार की। रिक्तिका समझ में आ गया, अवनमन समझ में आ गया, ये दोनों चीज समझ में आना बहुत जरूरी है। तो रिक्तिका जो है दो प्रकार की होती है। पहला जो है आपका, उसका नाम है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय। और दूसरा जो है वो है अष्टफलकीय। देखिए, चतुष्फलकियों को टेट्राहेड्रल बोलते हैं और अष्टफलकियों को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं।
मतलब कि रिक्तिका जो है वो रिक्तिका आपका कितने प्रकार का होता है, तो रिक्तिका जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है चतुष्फलकीय जिसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं, और दूसरा है अष्टफलकीय जिसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैं समझा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, बहुत ही अच्छे से समझना है। अब देखिए इसको समझने के लिए, चतुष्फलकीयों को समझने के लिए क्या है वो समझिए। चतुष्फलकीय में हम 4 कण लेके व्यवस्थित करते हैं, और 4 कण को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि उनके बीच रिक्त स्थान बनता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय। अब सोचिए कि 4 कण को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे बिना चूड़ी के संभव नहीं है कि आपको समझ में आए, मैं इसको दिखाता हूँ, ध्यान समझिएगा कि ये हमारा 4 चूड़ी है, ये 3 और एक ये, मैंने 3 को एक साथ कण में व्यवस्थित कर दिया है। देखिए इसके बीच जो है ये खाली जगह बन रहा है ना, और ये चौथा, इस 4 का इस्तेमाल करके मैं क्या करूँगा कि आपको चतुष्फलकीय समझाने की कोशिश करूँगा। अब सोचिए कि ये 4 चूड़ी को लेके हमको व्यवस्थित करना है, तो किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो एक तो व्यवस्थित कर सकते हैं कि ये 3 है और इसके पीछे एक कण, मतलब कि ये 3 कण ऊपर है और एक कण क्या है, पीछे है। और जैसे ये इस तरीके से है, देखिए इसके बीच खाली जगह ये बन रहा है, ये देखिए बहुत ध्यान से आप देख सकते हैं, ये देखिए ये खाली जगह बन रहा है ना, तो ये क्या हो गया, 4 चूड़ी से मिलके बन रहा है, इसलिए क्या हो गया, तो ये हो गया चतुष्फलकीय। अब देखिए अब इसी कण को हम क्या कर सकते हैं, तो अभी पीछे मेरा 3 कण था और आगे पीछे एक कण था और आगे 3 कण था। अब मैंने इसको उल्टा कर दिया कि पीछे 3 कण है और आगे एक कण है। अब देखिए इसके बीच में फिर भी क्या बन रहा है, रिक्त स्थान बन रहा है। तो ये रिक्त स्थान आगे से नहीं बन रहा है, पीछे से बन रहा है। ठीक है, ये रिक्त स्थान कहाँ से बन रहा है, पीछे से बन रहा है। अब सोचिए ना कि अगर आप कोई सामान लिए, जैसे ये एक सामान है, अब देखिए ये एक सामान है, 3 सामान आगे से, 3 को मैंने आगे से जोड़ा और एक सामान को ये देखिए मैंने पीछे से जोड़ दिया ना। अब देखिए ये खाली जगह बन रहा है, लेकिन ये खाली जगह पीछे से बन रहा है, नहीं, ये खाली जगह कहाँ से बन रहा है, आगे से बन रहा है ना, ये खाली जगह आगे से। तो ये 4 कण को आपस में व्यवस्थित करते हैं और इससे बीच में जो रिक्तिका बनता है, खाली जगह जो बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय। अब इस व्यवस्था में मैंने क्या किया, तो एक कण पीछे से लिया, ये देखिए एक कण मैंने पीछे से लिया और 3 कण आगे से लिया, तो इस 4 कण से जोड़ा और ये रिक्तिका जो बन रहा है वो आगे से, क्योंकि जिसे पीछे से मैंने हाथ लगा लिया तो ये पीछे से आपको रिक्त स्थान दिखेगा, नहीं दिखेगा, कहाँ से दिखेगा, आगे से। तो ये आपका जो हो गया चतुष्फलकीय। अब इसको दूसरा किस तरीके से जोड़ सकते हैं, तो दूसरा ये जोड़ सकते हैं कि एक कण आगे और ये 3 कण पीछे। देखिए अब ये एक कण आगे और 3 कण पीछे, तो ये बन तो रहा है, लेकिन ये कहाँ से रिक्त स्थान बन रहा है, ये रिक्त स्थान आपका बन रहा है। तो ये रिक्त स्थान आगे से नहीं बनेगा, जैसे मैंने आगे से हाथ डाल दिया, ये देखिए, तो क्या आपको रिक्त स्थान दिख रहा है, नहीं, लेकिन पीछे से ये रिक्त स्थान आपको दिखेगा। तो ये पीछे से बन रहा है, मतलब यहाँ ये पैक हो गया, मतलब ऊपर से कोई भी आप सामान यहाँ पे नहीं रखा सकता, पीछे से रखा सकता, क्योंकि पीछे से खाली जगह है ना। तो ये आपका हो गया चतुष्फलकीय। अब यहाँ पे बोर्ड पे समझाने की मैं कोशिश कर, देखिए एक ये है, ये क्या है कि एक मान लीजिए कि एक कण ये है, 4 कण को व्यवस्थित कर रहे हैं और 3 कण को हम यहाँ ऊपर से डाल रहे हैं। अब देखिए अब आपको बहुत ही अच्छे समझ में, देखिए यहाँ जो है हम 4 कण को इस प्रकार व्यवस्थित कर रहे हैं ना। थोड़ा सा देख लीजिए, ये इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा है, चलिए यहाँ पे मैं फंसाने की कोशिश, दिख रहा है बोर्ड पे, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए देखिए ये जैसे ही मैंने 4 कण को व्यवस्थित किया, देखिए ये एक कण पीछे से है और 3 कण ऊपर से, तो ये खाली जगह बना। अब यहाँ पे हम कुछ भी रखना चाहे तो इस पे डाल सकते हैं, लेकिन ये पीछे से जो है वो खाली जगह नहीं बना, क्यों, क्योंकि पीछे से कण जो है वो भर चुका है। ये कण कहाँ बना, खाली जगह ऊपर से बना। अब ऊपर से हम कुछ डाल सकते हैं इस खाली जगह। तो 4 कण को इस प्रकार व्यवस्थित किए, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल, सॉरी टेट्राहेड्रल, मतलब चतुष्फलकीय। अब इस खाली जगह को जो है हम देखते हैं,
अब इस खाली जगह को आप देखिए, तो ये खाली जगह यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी खाली जगह को मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि आपको इसमें एक और चीज़ बहुत ही अच्छा ट्रिक दूंगा जिससे आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि टेट्राहेड्रल कौन है और ऑक्टाहेड्रल कौन है। तो पहला यहाँ कण को देख लीजिए कि मैंने अभी कण को क्या किया कि एक कण को पीछे डाला और 3 कण को ऊपर से डाला, तो ये खाली जगह प्राप्त हो रहा। तो ये खाली जगह पीछे से नहीं ऊपर से प्राप्त हो रहा, तो ये खाली जगह जो प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से जब हम कण को व्यवस्थित करते हैं और वो जो रिक्तिका प्राप्त होता है, उसी रिक्तिका को, इस खाली जगह को क्या कहते हैं? चतुष्फलक। अब इसका दूसरा तरीका किस तरीके से कर सकते हैं? तो दूसरा कर सकते हैं कि ये 3 कण पीछे हो और एक कण हमने ऊपर से डाला। एक कण हमने क्या किया? ऊपर से डाल दिया। जैसे ही एक कण ऊपर से डाला तो ये खाली जगह तो बन रहा है, लेकिन ये ऊपर से नहीं बन रहा है, पीछे से बन रहा है। क्योंकि जैसे ही ऊपर से एक कण रखे थे तो खाली जगह ढक गया ना। तो ये जो रिक्तिका इस तरीके से कण को जब व्यवस्थित किए तो इसको भी कहेंगे चतुष्फलकीय। इसको भी क्या कहेंगे? चतुष्फलकीय। लेकिन ये जो है आपका कहाँ खाली जगह बनेगा? तो पीछे से। ये समझ में आ गया? चलिए, तो आप जब फिगर बनाएगा तो इसी तरीके से बनाएगा कि एक कण पीछे 3 कण आगे। ठीक है, अब देखिए इसको, इस फिगर को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझने का कोशिश कीजिए। देखिए ये 3 कण मैंने क्या किया, तो ये 3 कण मैंने बना दिया। ये 3 कण पीछे है और एक कण मैं ऊपर से बनाने जा रहा हूँ। अब ऊपर से जो बनाऊंगा वो ब्लू कलर से बनाऊंगा, ध्यान रखिए। ये जो है एक कण जो मैं बनाऊंगा वो ब्लू कलर से बनाऊंगा। थोड़ा सा ये भागा इधर उधर, ठीक है। चलिए एडजस्ट कर लिया, समझने की कोशिश करना है आपको। देखिए 3 कण मैंने क्या लिया? ब्लैक वाला लिया जो पीछे है, और एक कण मैंने ऊपर से लिया ब्लू। अब ये खाली जगह तो बना, लेकिन ऊपर से जैसे ही ब्लू रख देंगे, जैसे समझिए आप फुटबॉल को इमेजिन कीजिए, अब बहुत ही अच्छे समझा रहा हूँ। जैसे ये 3 फुटबॉल था और 3 फुटबॉल को एक यहाँ रख दिया, और एक फुटबॉल जो खाली जगह बना उसको ऊपर से एक फुटबॉल मैंने रख दिया। क्या अब ऊपर से कोई खाली जगह है? अब खाली जगह कहाँ से है? नीचे से है ना। तो इस तरीके से जो व्यवस्थित किया तो 4 कण से मिला, इसको भी हम टेट्राहेड्रल ही बोलेंगे। अब दूसरा चीज मैंने क्या किया कि एक फुटबॉल मैंने नीचे लिया, जैसे ये 3 फुटबॉल को मैंने ऊपर से डाल दिया और एक फुटबॉल को मैंने नीचे से लगा दिया। जैसे 3 फुटबॉल को जोड़े तो बीच में खाली जगह, अब एक फुटबॉल मैंने नीचे से लगा दिया। अब जैसे ही नीचे से लगा दिया तो ऊपर से ये क्या है? खाली जगह, लेकिन नीचे से तो फुटबॉल भरा हुआ, तो ये ऊपर से खाली जगह हो गया। तो ये भी जो आ गया 4 ही कण से मिलकर बना है, इसलिए टेट्राहेड्रल ही होगा। और ये रिक्तिका जो है वो आपका टेट्राहेड्रल रिक्तिका, चतुष्फलकीय। अब समझ में आ गया होगा बात। अब इसमें एक चीज क्या आ रहा है वो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ही सेम, अब मैंने यहाँ पे एक को ऊपर रखा है, अब क्या कर रहा है कि पहले एक कण को ले रहा हूँ जो नीचे रख रहा हूँ, एक कण को ले रहा हूँ जो ब्लू कलर से ले रहा हूँ, इसको किस कहाँ रख रहा हूँ? नीचे रख रहा हूँ। इस कण को मैं कहाँ रख रहा हूँ? नीचे। अब 3 कण को ऊपर से रखता हूँ, 3 कण को जो है मैं ऊपर से रखता हूँ। ये देखिए ये ब्लैक वाला एक कण ऊपर से, थोड़ा सा बस एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिगर थोड़ा 19-20 हो सकता है, तो इसको समझने की कोशिश किया। ये दूसरा कण, और ये तीसरा कण। थोड़ा सा सटा नहीं, चलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए, सट जाना चाहिए था। चलिए ठीक है। देखिए अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे रिक्तिका बन रहा है, लेकिन ये ब्लू वाला कण क्या है? पीछे है, और ये ब्लैक वाला जो है सारा ऊपर है ना। तो जैसे ये ऊपर है तो भी खाली जगह बन रहा है, लेकिन नीचे से वो क्या हो गया? पैक हो गया, ऊपर से खाली जगह। तो हम 4 कण को मात्र यही 2 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, और ये व्यवस्था जो है वो चतुष्फलकीय करना है। अब आपको मैं एक ट्रिक देने जा रहा हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि ये मेरा टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल। अब देखिए ये जो खाली जगह बना, ये खाली जगह बना, देखिए ये क्या बन रहा है। तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, दूसरे मार्कर से दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से देखिए ये क्या बन रहा है।
देखिए त्रिभुज बन रहा है, ये देखिए यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, ये मतलब कि आपका त्रिभुजाकार बने, चाहे ऐसे बने त्रिभुजाकार, चाहे ऐसे बने त्रिभुजाकार, चाहे ऐसे बने त्रिभुजाकार, या ऐसे बने त्रिभुजाकार, मतलब कि त्रिभुजाकार रिक्त स्थान बनता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो सारा कहलाएगा टेट्राहेड्रल। मतलब कि आप चार कण को या कितने भी कण को व्यवस्थित करते हैं, लेकिन चार कण आपस में जुड़े हुए हैं, ये चारों कण क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है, और आपस में जुड़ने के बाद उनके बीच जो खाली स्थान बनता है, और उस खाली स्थान को अगर आप देखते हैं वो त्रिभुजाकार प्राप्त होता है, तो वो क्या है, टेट्राहेड्रल। क्लियर? चलो अब ऑक्टाहेड्रल की तरफ। अब ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि हम 6 कण को लेके व्यवस्थित करते हैं, 6 कण को लेके व्यवस्थित करते हैं, और उनके बीच जो खाली जगह बनता है उसी खाली जगह को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय रिक्तिका। अब देखिए ये मेरा 3 कण है, ये मेरा 3 कण है, अब एक ये मेरा 3 कण है। अब इस 3 कण को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, 3 कण को क्या करते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि इसका जो कोण है वो रिक्तिका जो है इस प्रकार से, देखिए ये 6 कण को मैंने इस प्रकार से व्यवस्थित किया, देखिए किया मैंने, ये थोड़ा सा पकड़ना पड़ता है, मैं इसको पकड़ के आपको दिखाने की कोशिश कर, ये देखिए 6 कण को जैसे ही यहाँ पे मैंने जोड़ा, देखिए ये खाली जगह बना, आपका थोड़ा सा भाग जा रहा है हाथ से, ये देखिए ये खाली जगह बना ना, ये खाली जगह जो बना इसी को हम क्या कहेंगे, तो रिक्तिका कहेंगे। और कितने कण से मिला है, 6 कण से मिलके बना है, मतलब ये क्या है, तो अष्टफलकीय। अब देखिए इसको अगर आप फुटबॉल से इमेजिन करते हैं तो एक फुटबॉल के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, इस तरीके से रखते हैं, तो ये इस तरीके से, मतलब यहाँ ऊपर से भी खाली जगह है और नीचे से भी खाली जगह है ना। तो ये हो गया आपका क्या, तो ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल रिक्तिका। ठीक है, अब इसको समझिए, इसको बोर्ड पे समझाते हैं और फिर इसको समझाएंगे, बहुत ही अच्छा एक ट्रिक दे देंगे ना, जैसे मैंने इसका ट्रिक दिया वैसे ही दे देंगे, एकदम आपको 100% समझना है। चलिए बोर्ड पे समझने की कोशिश। सपोज कीजिए कि हमने 3 गोले को इस प्रकार व्यवस्थित किया, तीन गोले को इस प्रकार व्यवस्थित किया। अब 3 गोले को और व्यवस्थित करना है, मैं इस 3 गोले को ब्लैक मार्कर से शो कर रहा हूं ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। थोड़ा सा फिगर 19-20 रहेगा, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा वो ऊपर हो गया, एक बार फिर से बना रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा गड़बड़ हो गया।
अभी तक मैंने आपको जो है 1D और 2D में निबिड़ संकुलन समझा दिया। अब आपको 3D में निबिड़ संकुलन समझा। तो ध्यान रखिए कि 3D में निबिड़ संकुलन अगर आपको समझना है तो उससे पहले रिक्तिका को समझना पड़ेगा। मैंने रिक्तिका आपको समझाया, बोलिए सर अभी तो आपने रिक्तिका समझाया। हाँ, मैंने रिक्तिका आपको समझाया है, लेकिन रिक्तिका के प्रकार को नहीं समझाया। 1D और 2D में रिक्तिका के प्रकार की जरूरत नहीं होती है, लेकिन 3D अगर आपको समझना है तो रिक्तिका के प्रकार को जरूर समझना पड़ेगा। यदि आप 3D समझना चाहते हैं और रिक्तिका के प्रकार नहीं समझे तो आपको 3D कोई नहीं समझा पाएगा। तो इसलिए फोकस करके समझिए। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ निबिड़ संकुलन, आपने कभी नहीं पढ़ा और इससे बेटर तरीका हो ही नहीं सकता, जो मेरा मानना है। तो वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए तो मैं आपको लेके चलता हूँ रिक्तिका की तरफ। रिक्तिका देखिए, रिक्तिका को मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है रिक्तिका। तो जब हम क्या करते हैं कि ठोस को कण को व्यवस्थित करते हैं। जब हम ठोस के कण को क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। देखिए इस तरीके से ठोस के कण को व्यवस्थित करते हैं, ठोस के कण को व्यवस्थित कर रहे हैं। और ये जो ठोस के कण को व्यवस्थित किए तो यहाँ जो ये बीच में जो ये खाली जगह उत्पन्न हुआ, इसी को हम क्या कहेंगे, रिक्तिका। ये खाली जगह उत्पन्न हुआ, इसको कहेंगे रिक्तिका। अब एक फिगर और मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको एक चीज और समझ में आए। मैंने पीछे बताया भी है अवनमन, जहाँ ये समझना बहुत ही जरूरी है। अवनमन, ये खाली जगह तो रिक्तिका हो गया। और ये जो बना, ये मैं इसको ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ आपको हाईलाइट ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए ये जो हुआ ना, ये अवनमन हुआ। ये क्या हुआ, अवनमन। तो ये आपका कहला गया अवनमन। ठीक है, ये अवनमन हो गया। अब यहाँ पे जो है रिक्तिका जो है वो दो प्रकार की। रिक्तिका समझ में आ गया, अवनमन समझ में आ गया। ये दोनों चीज समझ में आना बहुत जरूरी है। तो रिक्तिका जो है दो प्रकार की होती है। पहला जो है आपका, उसका नाम है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय। और दूसरा जो है वो है अष्टफलकीय। चतुष्फलकियों को टेट्राहेड्रल बोलते हैं और अष्टफलकियों को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। मतलब कि रिक्तिका जो है वो, रिक्तिका आपका कितने प्रकार का होता है, तो रिक्तिका जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है चतुष्फलकीय जिसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं, और दूसरा है अष्टफलकीय जिसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैं समझा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, बहुत ही अच्छे से समझना है। अब देखिए इसको समझने के लिए, चतुष्फलकियों को समझने के लिए क्या है वो समझिए। चतुष्फलकीय में हम चार कण लेके व्यवस्थित करते हैं और चार कण को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि उनके बीच रिक्त स्थान बनता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय। अब सोचिए कि चार कण को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बिना चूड़ी के संभव नहीं है कि आपको समझ में आए, मैं इसको दिखाता हूँ, ध्यान समझिएगा कि ये हमारा चार चूड़ी है, ये तीन और एक ये, मैंने तीन को एक साथ कण में व्यवस्थित कर दिया है। देखिए इसके बीच जो है ये खाली जगह बन रहा है ना। और ये चौथा, इस चार का इस्तेमाल करके मैं क्या करूँगा कि आपको चतुष्फलकीय समझाने की कोशिश करूँगा। अब सोचिए कि ये चार चूड़ी को लेके हमको व्यवस्थित करना है, तो किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो एक तो व्यवस्थित कर सकते हैं कि ये तीन है और इसके पीछे एक कण है, मतलब कि ये तीन कण ऊपर है और एक कण क्या है, पीछे है। और जैसे ये इस तरीके से है, देखिए इसके बीच खाली जगह ये बन रहा है, ये देखिए बहुत ध्यान से आप देख सकते हैं, ये देखिए ये खाली जगह बन रहा है ना। तो ये क्या हो गया, चार चूड़ी से मिलके बन रहा है, इसलिए क्या हो गया, तो ये हो गया चतुष्फलकीय। अब देखिए अब इसी कण को हम क्या कर सकते हैं, तो अभी पीछे मेरा तीन कण था और आगे पीछे एक कण था और आगे तीन कण था,
अब मैंने इसको उल्टा कर दिया कि पीछे 3 कण है और आगे 1 कण है। अब देखिए इसके बीच में फिर भी क्या बन रहा है, रिक्त स्थान बन रहा है। तो ये रिक्त स्थान आगे से नहीं बन रहा है, पीछे से बन रहा है। ठीक है, ये रिक्त स्थान कहाँ से बन रहा है, पीछे से बन रहा है। अब सोचिए ना कि अगर आप कोई सामान लिए, जैसे ये एक सामान है, अब देखिए ये एक सामान है, 3 सामान आगे से, 3 को मैंने आगे से जोड़ा और एक सामान को ये देखिए मैंने पीछे से जोड़ दिया ना। अब देखिए ये खाली जगह बन रहा है, लेकिन ये खाली जगह पीछे से बन रहा है नहीं, ये खाली जगह कहाँ से बन रहा है, आगे से बन रहा है ना ये खाली जगह आगे से। तो ये 4 कण को आपस में व्यवस्थित करते हैं और इससे बीच में जो रिक्तिका बनता है, खाली जगह जो बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय। अब इस व्यवस्था में मैंने क्या किया, तो 1 कण पीछे से लिया, ये देखिए 1 कण मैंने पीछे से लिया और 3 कण आगे से लिया। तो इस 4 कण से जोड़ा और ये रिक्तिका जो बन रहा है वो आगे से, क्योंकि जिसे पीछे से मैंने हाथ लगा लिया तो ये पीछे से आपको रिक्त स्थान दिखेगा नहीं, दिखेगा। कहाँ से दिखेगा, आगे से। तो ये आपका जो हो गया चतुष्फलकीय। अब इसको दूसरा किस तरीके से जोड़ सकते हैं, तो दूसरा ये जोड़ सकते हैं कि 1 कण आगे और ये 3 कण पीछे। देखिए अब ये 1 कण आगे और 3 कण पीछे, तो ये बन तो रहा है, लेकिन ये कहाँ से रिक्त स्थान बन रहा है, ये रिक्त स्थान आपका बन रहा है। तो ये रिक्त स्थान आगे से नहीं बनेगा, जैसे मैंने आगे से हाथ डाल दिया, ये देखिए, तो क्या आपको रिक्त स्थान दिख रहा है, नहीं, लेकिन पीछे से ये रिक्त स्थान आपको दिखेगा। तो ये पीछे से बन रहा है, मतलब यहाँ ये पैक हो गया, मतलब ऊपर से कोई भी आप सामान यहाँ पे नहीं रखा सकता, पीछे से रखा सकता, तो पीछे से खाली जगह है ना। तो ये आपका हो गया चतुष्फलकीय। अब यहाँ पे बोर्ड पे समझाने की मैं कोशिश कर, देखिए एक ये है, ये क्या है कि एक मान लीजिए कि 1 कण ये है, 4 कण को व्यवस्थित कर रहे हैं और 3 कण को हम यहाँ ऊपर से डाल। अब देखिए अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में, देखिए यहाँ जो है हम 4 कण को इस प्रकार व्यवस्थित कर रहे हैं ना। थोड़ा सा देख लीजिए, ये इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा है, चलिए यहाँ पे मैं फंसाने की कोशिश, दिख रहा है बोर्ड पे, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए देखिए ये जैसे ही मैंने 4 कण को व्यवस्थित किया, देखिए ये 1 कण पीछे से है और 3 कण ऊपर से, तो ये खाली जगह होना। अब यहाँ पे हम कुछ भी रखना चाहे तो इस पे डाल सकते हैं, लेकिन ये पीछे से जो है वो खाली जगह नहीं बना, क्यों, क्योंकि पीछे से कण जो है वो भर चुका है। ये कण कहाँ बना, खाली जगह ऊपर से बना। अब ऊपर से हम कुछ डाल सकते हैं इस खाली जगह। तो 4 कण को इस प्रकार व्यवस्थित किए, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका ऑक्टाहेड, सॉरी टेट्राहेड, मतलब चतुष्फलकीय। अब इस खाली जगह को जो है हम देखते हैं, अब इस खाली जगह को आप देखिए, तो ये खाली जगह यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी खाली जगह को मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। क्यों, क्योंकि आपको इसमें एक और चीज़ बहुत ही अच्छा ट्रिक दूंगा, जिससे आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि टेट्राहेड्रल कौन है और ऑक्टाहेड्रल कौन है। तो पहला यहाँ कण को देख लीजिए कि मैंने अभी कण को क्या किया कि 1 कण को पीछे डाला और 3 कण को ऊपर से डाला, तो ये खाली जगह प्राप्त हो रहा। तो ये खाली जगह पीछे से नहीं ऊपर से प्राप्त हो रहा, तो ये खाली जगह जो प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से जब हम कण को व्यवस्थित करते हैं और वो जो रिक्तिका प्राप्त होता है, उसी रिक्तिका को, इस खाली जगह को क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय। अब इसका दूसरा तरीका किस तरीके से कर सकते हैं, तो दूसरा कर सकते हैं कि ये 3 कण पीछे हो और 1 कण हमने ऊपर से डाल, 1 कण हमने क्या किया, ऊपर से डाल दिया। जैसे ही 1 कण ऊपर से डाला तो ये खाली जगह तो बन रहा है, लेकिन ये ऊपर से नहीं बन रहा है, पीछे से बन रहा है। क्योंकि जैसे ही ऊपर से 1 कण रखे थे तो खाली जगह ढक गया ना। तो ये जो रिक्तिका इस तरीके से कण को जब व्यवस्थित किए, तो इसको भी कहेंगे चतुष्फलकीय, इसको भी क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय। लेकिन ये जो है आपका कहाँ खाली जगह बनेगा, तो पीछे से। ये समझ में आ गया। चलिए, तो आप जब फिगर बनाएगा तो इसी तरीके से बनाएगा कि 1 कण पीछे 3 कण आगे, ठीक है। अब देखिए इसको, इस फिगर को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए देखिए ये 3 कण मैंने क्या किया, ये 3 कण मैंने बना दिया, ये 3 कण पीछे है और 1 कण मैं ऊपर से बनाने जा रहा हूँ। अब ऊपर से जो बनाऊंगा वो ब्लू कलर से बनाऊंगा, ध्यान रखिए। ये जो है 1 कण जो मैं बनाऊंगा वो ब्लू कलर से बनाऊंगा। थोड़ा सा ये भागा इधर उधर,
ठीक है, चलिए एडजस्ट कर लिया, समझने की कोशिश करना है आपको। देखिए 3 कण मैंने क्या लिया, ब्लैक वाला लिया जो पीछे है, और 1 कण मैंने ऊपर से लिया ब्लू। अब ये खाली जगह तो बना, लेकिन ऊपर से जैसे ही ब्लू रख देंगे, जैसे समझिए आप फुटबॉल को इमेजिन कीजिए, अब बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ। जैसे ये 3 फुटबॉल था, और 3 फुटबॉल को एक यहाँ रख दिया, और 1 फुटबॉल जो खाली जगह बना उसको ऊपर से 1 फुटबॉल मैंने रख दिया। क्या अब ऊपर से कोई खाली जगह है? अब खाली जगह कहाँ से है? नीचे से है ना। तो इस तरीके से जो व्यवस्थित किया, तो 4 कण से मिला, इसको भी हम टेट्राहेड्रल ही बोलेंगे। अब दूसरा चीज मैंने क्या किया कि 1 फुटबॉल मैंने नीचे लिया, जैसे ये 3 फुटबॉल को मैंने ऊपर से डाल दिया, और 1 फुटबॉल को मैंने नीचे से लगा दिया। जैसे 3 फुटबॉल को जोड़े तो बीच में खाली जगह, अब 1 फुटबॉल मैंने नीचे से लगा दिया। अब जैसे ही नीचे से लगा दिया तो ऊपर से ये क्या है, खाली जगह, लेकिन नीचे से तो फुटबॉल भरा हुआ, तो ये ऊपर से खाली जगह हो गया। तो ये भी जो आ गया 4 ही कण से मिलकर बना है, इसलिए टेट्राहेड्रल ही होगा। और ये रिक्तिका जो है वो आपका टेट्राहेड्रल रिक्तिका, चतुष्फलकीय। अब समझ में आ गया होगा बात। अब इसमें एक चीज क्या आ रहा है वो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ही सेम, अब मैंने यहाँ पे 1 को ऊपर रखा है, अब क्या कर रहा है कि पहले 1 कण को ले रहा हूँ जो नीचे रख रहा हूँ, 1 कण को ले रहा हूँ जो ब्लू कलर से ले रहा हूँ, इसको किस कहाँ रख रहा हूँ, नीचे रख रहा हूँ। इस कण को मैं कहाँ रख रहा हूँ, नीचे। अब 3 कण को ऊपर से रखता हूँ, 3 कण को जो है मैं ऊपर से रखता हूँ। ये देखिए, ये ब्लैक वाला 1 कण ऊपर से, थोड़ा सा बस एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिगर थोड़ा 19-20 हो सकता है, तो इसको समझने की कोशिश किया। ये दूसरा कण, और ये तीसरा कण, थोड़ा सा सटा नहीं, चलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इस सट जाना चाहिए था। चलिए ठीक है। देखिए अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे रिक्तिका बन रहा है, लेकिन ये ब्लू वाला कण क्या है, पीछे है, और ये ब्लैक वाला जो है सारा ऊपर है ना। तो जैसे ये ऊपर है तो भी खाली जगह बन रहा है, लेकिन नीचे से वो क्या हो गया, पैक हो गया, ऊपर से खाली जगह बन गया। तो हम 4 कण को मात्र यही 2 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, और ये व्यवस्था जो है वो चतुष्फलकीय करना है। अब आपको मैं एक ट्रिक देने जा रहा हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि ये मेरा टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल। अब देखिए ये जो खाली जगह बना, ये खाली जगह बना, देखिए ये क्या बन रहा है, तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, दूसरे मार्कर से दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से देखिए। ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। ये देखिए यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, ये मतलब कि आपका त्रिभुजाकार बने, चाहे ऐसे बने त्रिभुजाकार, चाहे ऐसे बने त्रिभुजाकार, चाहे ऐसे बने त्रिभुजाकार, या ऐसे बने त्रिभुजाकार, मतलब कि त्रिभुजाकार रिक्त स्थान बनता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो सारा कहलाएगा टेट्राहेड्रल। मतलब कि आप 4 कण को या कितने भी कण को व्यवस्थित करते हैं, लेकिन 4 कण आपस में जुड़े हुए हैं। ये चारों कण क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है, और आपस में जुड़ने के बाद उनके बीच जो खाली स्थान बनता है, और उस खाली स्थान को अगर आप देखते हैं वो त्रिभुजाकार प्राप्त होता है, तो वो क्या है, टेट्राहेड्रल। क्लियर। चलो अब ऑक्टाहेड्रल की तरफ। अब ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि हम 6 कण को लेके व्यवस्थित करते हैं, 6 कण को लेके व्यवस्थित करते हैं, और उनके बीच जो खाली जगह बनता है उसी खाली जगह को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय रिक्तिका। अब देखिए ये मेरा 3 कण है, ये मेरा 3 कण है, अब एक ये मेरा 3 कण है। अब इस 3 कण को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, 3 कण को क्या करते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि इसका जो कोण है वो रिक्तिका जो है इस प्रकार से। देखिए ये 6 कण को मैंने इस प्रकार से व्यवस्थित किया, देखिए किया मैंने, ये थोड़ा सा पकड़ना पड़ता है, मैं इसको पकड़ के आपको दिखाने की कोशिश कर। ये देखिए
6 कण को जैसे ही यहाँ पे मैंने जोड़ा, देखिए ये खाली जगह बना आपका, थोड़ा सा भाग जा रहा है हाथ से, ये देखिए ये खाली जगह बना ना। ये खाली जगह जो बना इसी को हम क्या कहेंगे, तो रिक्तिका कहेंगे। और कितने कण से मिला है, 6 कण से मिलके बना है, मतलब ये क्या है, तो अष्टफलकीय है। अब देखिए इसको अगर आप फुटबॉल से इमेजिन करते हैं तो एक फुटबॉल के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, इस तरीके से रखते हैं, तो ये इस तरीके से होगा, मतलब यहाँ ऊपर से भी खाली जगह है और नीचे से भी खाली जगह है ना। तो ये हो गया आपका क्या, तो ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल रिक्तिका। ठीक है, अब इसको समझिए, इसको बोर्ड पे समझाते हैं और फिर इसको समझाएंगे। बहुत ही अच्छा एक ट्रिक दे देंगे ना, जैसे मैंने इसका ट्रिक दिया वैसे ही दे देंगे, एकदम आपको 100% समझ आए। चलिए बोर्ड पे समझने की कोशिश। सपोज कीजिए कि हमने 3 गोले को इस प्रकार व्यवस्थित किया, तीन गोले को इस प्रकार व्यवस्थित किया। अब 3 गोले को और व्यवस्थित करना है। मैं इस 3 गोले को ब्लैक मार्कर से शो कर रहा हूं ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। थोड़ा सा फिगर 19-20 रहेगा, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा वो ऊपर हो गया। चलिए देखिए ये फिगर है, आपको थोड़ा सा बनाने का कोशिश किया लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। इस तरीके से जुड़ा होता है। अब इस तरीके से जब ये जुड़ा होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय। अब इसको पहचानने का मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने इसका बताया कि इसमें जो है त्रिभुजाकार। अब इसके यहाँ पे तो थोड़ा सा ट्रिक समझने में दिक्कत हो जाएगा, मैं चूड़ी से ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ रख के। ठीक है, एक ये हुआ और इसी को जब मैं व्यवस्थित कर रहा हूँ तो इस तरीके से व्यवस्थित कर रहा हूँ, तो मैंने किया ना। अब आप पहले पीछे वाले को देखिए, पीछे वाले चूड़ी को देखिए, तो यहाँ क्या बन रहा है, तो ये खाली जगह जो बन रहा है, ये खाली जगह देखिए, ये खाली जगह क्या बन रहा है, तो ये खाली जगह देखिए त्रिभुज बन रहा है। मतलब अगर मैंने इसको रखा तो यहाँ जो ऊपर से जो खाली जगह बन रहा है वो देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, मतलब ये ऊपर से इस तरीके का बन रहा है। अब जैसे मैं इस कण को इस पर व्यवस्थित करता हूँ, देखिए इस कण को मैं व्यवस्थित करता हूँ, मैंने व्यवस्थित किया। अब यहाँ भी त्रिभुज बन रहा है देखिए, लेकिन ये त्रिभुज क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ये देखिए दिख रहा है आपको, देखिए इसको मैं नीचे करके दिखा रहा हूँ। देखिए अब ये जो त्रिभुज बन रहा है वो क्या बन रहा है, मैं यहाँ पर भी कण को व्यवस्थित करता हूँ, ये त्रिभुज बन रहा है उल्टा, मतलब एक सीधा और एक उल्टा, मतलब इस तरीके से। जैसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक कण इसको व्यवस्थित किया तो यहाँ ये त्रिभुज बना, तो ये सीधा वाला त्रिभुज बन गया। और एक कण को जैसे ही मैं फिर इसको इस तरीके से व्यवस्थित करता हूँ, ये भी त्रिभुज बन रहा है, लेकिन देखिए ध्यान से, अब ये त्रिभुज क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। मतलब एक त्रिभुज नीचे वाले के लिए ऐसे बन रहा है और ऊपर वाले के लिए ऐसे। मतलब हम 6 कणों को आपस में जोड़ते हैं तो ये जो खाली जगह रिक्तिका बन रहा है ये बन रहा है, ये। अब इसको पहचानने का तरीका कि ये जो है वो स्टार रूप, मतलब एक त्रिभुज इस तरीके से बन रहा है और एक त्रिभुज इस तरीके, जब नीचे वाला कण को रखें तो इस तरीके से बन रहा है। जरूरी नहीं है कि ये ऊपर है, ऐसे भी बन सकता है ये ऊपर, लेकिन होगा ऊपर नीचे। जैसे अगर ये ऊपर हो गया तो दूसरा पार्ट इसका क्या होगा, तो इस तरीके से। मतलब कैसे भी बनाए, कैसे भी बनाइए, ये आपका होगा क्या, तो स्टार। मतलब कि अगर आपका रिक्तिका स्टार टाइप का है तो ये रिक्तिका क्या कर, देखिए ना यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, एक त्रिभुज इस तरीके से बन रहा है और एक त्रिभुज इस तरीके से, मतलब कि स्टार बन रहा है। और इस तरीके से जो बनता है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। जैसे अगर इसको हम अलग अलग करके दिखाएं तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा। चलिए दोनों कण को मैं अलग करके ही दिखाता हूँ, त्रिभुज जो है वो वास्तव में किस तरीके का बन रहा है।
देखिए 3 कण को मैंने क्या किया कि 2 कण को ऊपर लिया और 1 कण को नीचे लिया। अब यहाँ पे मैं उल्टा कर दिया, 1 कण को ऊपर ले रहा हूँ और 2 कण को नीचे, 2 कण को नीचे। ये सटा नहीं ना, चलिए फिर से ये मैं नीचे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको देखिए, अब आपको क्लियर दिखेगा कि हाँ सर जो बता रहे थे एकदम से। देखिए मैंने 2 कण ऊपर लिया और 1 कण नीचे भी लिया। अब यहाँ देखिए खाली जगह बन रहा है, इसको ब्लैक मार्कर से दिखा। ये देखिए ये खाली जगह बन रहा है, देखिए ये मतलब यहाँ बन रहा है ये त्रिभुज। अब देखिए 1 कण को ऊपर रखा, 2 कण को नीचे रहा, यहाँ भी त्रिभुज बन रहा है। देखिए ये अब यहाँ त्रिभुज बन रहा है। अभी दोनों त्रिभुज को मिलाइए तो ये रहा ऊपर वाला त्रिभुज और ये रहा नीचे वाला त्रिभुज, मतलब स्टार बन गया। मतलब कि जहां भी आपको रिक्तिका में स्टार बना हुआ दिखे वो क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, और जहां सिर्फ त्रिभुज बना हुआ दिखे वो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। ये ट्रिक है, ठीक है। अब इसमें है कि मैंने 4 कणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि उनके बीच उत्पन्न होने वाले रिक्तिका को क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तिका कहते हैं। अष्टफलकीय रिक्तिका 6 कणों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि उनके बीच जो रिक्तिका बनता है, जो खाली जगह बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्तिका। इतना समझ में आ गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उस पर जाते हैं। चलिए अब आपको समझाने जा रहा हूं कि 3D में जो रिक्तिका बनती है या 3D में जो निविड़ संकुलन होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। एक अष्टफलकीय, एक जो है आपका अष्टफलकीय और एक है चतुष्फलकीय। अब ये 3D कैसे है ये आपको समझना है। चलिए 3D समझाने के लिए हम एक कोशिश करते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए था। ये 3D कैसे है वो समझिए। जैसे मान लीजिए कि इस कण को हम व्यवस्थित कर रहे हैं, अगर आप नमन से करना है तो आप नमन से ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा सा आप फिगर में एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। देखिए अगर इससे बनाते हैं तो इस तरीके से, या आप सिंगल भी लेके चलते हैं तो उससे भी आप समझ सकते हैं। अब देखिए आपको अच्छे से पता है, इसके सेंटर को मिलाते हैं तो ये 1D है ना, और अगर इसको मिलाते हैं तो 2D। तो ये तो 2D है, ये क्लियर समझ आया। या इसमें भी आपको अच्छे से समझता है, ये हो गया आपका 1D और इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिला है 2D। इतना तो आपको अच्छे से समझता है। अब ये जो है एक परत हो गया। परत का मतलब क्या हुआ कि ये कण अलग अलग था। देखिए
ये कण अलग अलग था, मैंने इसको जोड़ा तो एक परत ये हो गया। अब फिर मान लीजिए कि मैंने इसको इस तरीके से जोड़ा, ये दूसरा परत हो गया। फिर इसको जोड़ते जाएंगे तीसरा परत, इस तरीके से ये मतलब परत एक ही रहेगा, लेकिन मैंने कण को जोड़ना। अब जैसे ही इसके ऊपर से रखेंगे तो ये परत होगा ना। जैसे परत का मतलब आप क्या करते हैं, जैसे ये आपका परत का मतलब क्या है, एक ये है ना, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अब इसके ऊपर से कोई रखे तो ये हो गया दूसरा परत, हो गया ना। तो उसी तरीके से ये आपका एक परत है, कण जो है आपस में मिला हुआ एक परत है, ये 2D है। अब जैसे ही मान लीजिए कि इसके ऊपर से एक और परत रखते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको जो है, हाँ यहीं पे इसी में समझाने की कोशिश, इसमें समझाने की कोशिश करें, ये आपको अच्छे से आए। देखिए एक ये परत था, इस परत में 2D बना, देखिए 1 2। अब जैसे इस परत के ऊपर एक परत रखे, देखिए ये रखे, तो अब देखिए एक यहाँ ये बनेगा। अगर इसके सेंटर से सबको मिला तो एक, इस सब के सेंटर से मिला तो एक। अब देखिए एक परत मैंने ऊपर से डाला और इसके सेंटर से मिला दिया। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश किया, थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है। ये देखिए ये इसके सेंटर से मिला, तो जब ये परत मैंने रखा तो ये क्या बन गया, देखिए 1D 2D और ये क्या हो गया 3D। यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये देखिए 1D 2D और यहाँ से ये निकल रहा है, ये आपका 3D। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जब आप कण को व्यवस्थित कर लेते हैं, कण को व्यवस्थित कर लेते हैं और उस कण के परत के ऊपर से एक और परत रखते हैं, और तब जब उनके केंद्र को आप मिलाते हैं, ये देखिए 1D 2D तो ये क्लियर था, 3D मतलब एक कण परत था और इसके ऊपर मैंने एक दूसरा परत रखा। और जैसे ही दूसरा परत रखा तो देखिए इसके सेंटर से देखिए 1 2 और ये सेंटर से एक मिला, ये क्या हो गया 3D। ये 3D है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब 3D तो समझा दिया मैंने, ये निविड़ संकुलन 3D निविड़ संकुलन है। या आप ये इसको भी देख सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से ये समझ में आ सकता है। देखिए ये है, देखिए 1D 2D और ये देखिए यहाँ ये निकला हुआ है 3D। अब यहाँ से आपको बड़ा अच्छा दिख जाएगा। देखिए 1D है ना, 2D और ये देखिए ये निकला हुआ है 3D। तो जब हम किसी के परत को देखते हैं तो इसी तरीके से, मतलब कि 3D, ये निविड़ संकुलन 3D कैसे हो जाएगा, तो ये अभी 2D है, लेकिन जैसे इसके ऊपर से एक परत डालते हैं तो एक कण क्या करेगा, इसके गोला से एक डायमेंशन बनेगा और ये अक्ष जो हो जाएगा ये मिलके 3D बना देगा। आपको बहुत अच्छे से मैंने एग्जांपल दे दिया था, ठीक है। चलिए समझ होप कर रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए शुरू से ये फिगर देख रहे हैं, अब बोलिए सर ये फिगर उस समय से आप लगा के रख रखे हैं, अभी तक तो कुछ बताया ही नहीं, ये है क्या। तो ये भी मैंने आपके लिए ही लगाया था और ये खासकर 3D के लिए ही लगाया था, क्योंकि 1D 2D तो आप इसमें फिगर में समझ गए, लेकिन 3D आपको समझने में बहुत सारी दिक्कत होती है। तो 3D के लिए मैंने ये आपको जो है लगाया था, और 3D में आपको मैंने ये समझा दिया कि ये अगर ये केंद्र से मिला है तो 1D, ये केंद्र से मिला है 2D और इसके ऊपर एक परत रखे, देखिए इसके केंद्र से इसके केंद्र में मिला, तो ये क्या हो गया 3D। जैसे मैंने अभी आपको ये बॉक्स दिखा के भी समझाया। तो फिर सर यहाँ पे इसको चिपकाने की जरूरत क्या है, तो है क्यों, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, रिक्तिका। क्या पढ़ाया था अभी जस्ट पीछे पढ़ाया था, रिक्तिका। रिक्तिका में बताया था दो पार्ट, एक बताया था टेट्रा, एक बताया था ऑक्टा। टेट्रा में मैंने आपको पहचानने के लिए था कि त्रिभुज बनेगा और इसमें जो है क्या बनेगा, स्टार बनेगा, इसमें जो है क्या बनेगा, स्टार बनेगा। यही समझाने के लिए जो है मैंने इसको यहाँ पे लगाया। अब देखिए इस कण को व्यवस्थित कर रहे हैं, अब यहीं पे हम इसको व्यवस्थित कर रहे हैं। इस कण को ऊपर एक है नीचे दो है, चलिए ये देखिए मैंने इसको व्यवस्थित किया। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आप थोड़ा सा ध्यान देना है, ऊपर से करने पे दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है सिर्फ त्रिभुज बन रहा है, या आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे हाथ रख के ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका त्रिभुज बन रहा है ना, तो यहाँ क्या बन रहा है
ऑक्टा। अब देखिए यहाँ पे अंदर से एक ऐसे त्रिभुज बन रहा है और एक ऐसे ऊपर से बन रहा है। देखिए यहाँ देख लीजिए, इसको हटाया मैंने, देखिए यहाँ हटाने के बाद यहाँ त्रिभुज किस तरीके से बन रहा है, तो इस तरीके से। जैसे अभी मैंने इस गोला को आपको अलग अलग करके दिखाया था, इसलिए मैं फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए, एक एक चीज तरीके से समझ में आना चाहिए कि भूलना नहीं। देखिए ऊपर 2 गोला है, चलिए मैं उसी तरीके से ऊपर का फिगर यहाँ बना रहा हूँ, फिर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ऊपर 2 गोला, नीचे 1 गोला, हो गया। अब जस्ट मैं इसको बस यहीं पे मैं समझा गया। देखिए ये 2 गोला और एक गोला और ले लेता हूँ, 3 करके बनाया। तो यहाँ फिगर में सेम 3 करके सेम उसी तरीके से बनाऊंगा ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए। देखिए ये 3, तो यहाँ देखिए ये 3 गोला मतलब कि 2 ऊपर, या इसी को लीजिए 2 ऊपर 1 नीचे। अब यहाँ से मैं इसको बिछा रहा हूँ, मतलब 2 ऊपर था, अब मैंने ऊपर क्या कर दिया, ऊपर 1 और नीचे 2। चलिए अब इसी को मैं यहाँ कर रहा हूँ, ऊपर ऊपर 1 नीचे। देखिए यहाँ पे इतने में समझिए, पहले मैं इसी को जो मिटा दिया था उसी को पहले मैं समझाने की कोशिश कर। देखिए ऊपर 2 नीचे, ऊपर 2 हुआ तो यहाँ त्रिभुज इस तरीके से बना, ऊपर 1 नीचे 2, यहाँ त्रिभुज इस तरीके से बना। मतलब ऊपर 1 डालते हैं तो त्रिभुज जो है इस तरीके से बनता है, और नीचे ऊपर 2 डालते हैं तो त्रिभुज इस तरीके से बनता है। मतलब यहाँ देखिए ये ऊपर 2 है ना, और नीचे 1 है, मतलब यहाँ त्रिभुज इस तरीके से बन गया। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि ऊपर 1 और नीचे 2, जैसे ऊपर 1 और नीचे 2 डाला तो त्रिभुज इस तरीके से बना। ये क्या हो गया, ऑक्टा। मतलब ये वाला जो है मेरा, ये हो गया ऑक्टा, मतलब इसको लिख दिए ऑक्टा। ठीक है। अब चलिए जैसे ही मैंने यहाँ पे रखा, देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, तो यहाँ आप अच्छे से दिख रहे हैं कि यहाँ पे ये देखिए ये त्रिभुज सिर्फ ऐसे बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रा। मतलब अगर हम 3D में इसको लगातार इस तरीके से व्यवस्थित करते चल जाएंगे, इस तरीके से अगर कर्ण को जो है हम लगातार व्यवस्थित करते चल जाएंगे, ध्यान रखना है आपको। देखिए अगर हम इस तरीके से यहाँ पे, ये थोड़ा सा पकड़ने का बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से अगर व्यवस्थित करते जा रहे हैं, देखिए थोड़ा सा बस एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश किया। देखिए ऊपर से जब कण डाल रहे हैं, देखिए ऊपर से जब कण डाल रहे हैं तो यहाँ देखिए यहाँ जो बन रहा है वो ऑक्टा हो गया। देखिए यहाँ जो बन रहा है, फिर नीचे से एक त्रिभुज बना, क्योंकि ऊपर से तो खाली जगह है, तो ये ऑक्टा टेट्रा समझना। मतलब सिर्फ एक को समझ लीजिए, फिर आप अच्छे कहीं भी एक तो डालिए। देखिए यहाँ है, देखिए यहाँ 1 कण ऊपर है, नीचे 2 कण है, यहीं पे समझ सकते हैं। यहाँ 1 कण है, यहाँ 2 कण है। अब यहाँ जो त्रिभुज बन रहा है तो 1 कण ऊपर 2 कण नीचे, मतलब इस तरीके का त्रिभुज बन रहा है। देखिए आपको दिख रहा है, फिर बन रहा है ना इस तरीके का। अब यहाँ से कण डालते हैं, मतलब कि ऊपर 2 और नीचे 1। जैसे ऊपर 2 और नीचे 1 डालते हैं तो यहाँ त्रिभुज किस तरीके का बन रहा है, इस तरीके से। अब दोनों त्रिभुज को आपस में जोड़िए, स्टार बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, ऑक्टा। लेकिन अगर यहाँ पर डाला आपने कण, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ त्रिभुज बन रहा है, ऊपर 1 और नीचे 2, मतलब सिर्फ ये बन रहा है। और जैसे ये सिर्फ बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, टेट्रा। मतलब कि आपको ध्यान ये रखना है कि 3D कैसे बनता है। तो जब हम एक परत के ऊपर, ये एक परत के ऊपर दूसरा परत, मतलब ये एक परत के ऊपर दूसरा परत डालते हैं, तो इसमें 3 रेखा प्राप्त होता है, 1 2 और ये 3 हुआ ना।
ये 3 रेखा प्राप्त होता है, इसलिए त्रिविमीय है। अब जब तीनों को रखते हैं तो ये बीच में खाली जगह बनता है ना, ये देखिए ना, ये देखिए ये खाली जगह बन रहा है। अब ये खाली जगह कैसे बन रहा है, अब यहाँ पे देखिए, अब आपको बहुत अच्छे से मैं एक चीज़ और मेरे माइंड में आया, समझा सकता हूँ। देखिए ये खाली जगह कैसे बन रहा है, देखिए ऊपर एक लकड़ी टाइप का कुछ है, तो दीजिए पेन 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 से समझ में आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छे से आप तो समझ में आना है 100%। देखिए यहाँ जो है ये त्रिभुज बन रहा है, कहीं भी रख लीजिए, मैं यहाँ रख के दिखाना चाहूँगा। देखिए ये ऊपर 2 है और नीचे 1 कण है, त्रिभुज बन रहा है। अब ये ऊपर 1 करते हैं और देखिए ये ऊपर मैंने 1 कर दिया और ये खाली जगह भर दिया। तो जैसे ही किया तो देखिए 1D 2D और ये 3D, और ये खाली जगह जो बन रहा है इसको आप देखिए ध्यान से, ऊपर 1 करने का, देखिए त्रिभुज बन रहा है। अब ये त्रिभुज को अगर आप कहीं भी रख के बनाइए, ये देखिए ये रखा मैंने और इसको त्रिभुज आप बनाइए, बोर्ड पे नहीं हुआ लेकिन आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 कण ऊपर, 1 कण ऊपर और 2 कण ऊपर 1 कण नीचे, देखिए त्रिभुज। ये आप देखिए इधर से, आप देखिए आपको त्रिभुज दिख रहा होगा। अब इसी को उल्टा करते हैं, 1 कण ऊपर और 2 कण नीचे, त्रिभुज बन रहा है। देखिए उल्टा त्रिभुज बन रहा है, इसका कोना ऊपर है, बेस नीचे, आधार नीचे है, इसमें आधार ऊपर है और कोना नीचे है ना। अब इसी तरीके से कण को व्यवस्थित कर, व्यवस्थित किया आपस में। देखिए 2 त्रिभुज बना, आगे से बना बेस ऊपर और कोना नीचे, और पीछे से बना बेस नीचे और कोना ऊपर। तो ये जैसे ही बना तो ये हो गया आपका ऑक्टा। मतलब कि आप जब 3D में इसको व्यवस्थित करते हैं, देखिए 3D में व्यवस्थित करते हैं तो क्या होता है कि बीच में जो खाली जगह बन रहा होता है, या तो ऑक्टा बन रहा है या टेट्रा बन रहा है ना, मतलब चतुष्फलकीय बन रहा है या अष्टफलकीय बन रहा है। तो 3D का परिभाषा क्या हो जाएगा, 3D का परिभाषा क्या हो जाएगा कि हम कण को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं और इसका ये एक परत हो गया। अब इस एक परत में हमको ये देखिए ये मिल गया आपका x एक्सिस और ये मिल गया y एक्सिस। अब सेम इसी पर आप क्या करते हैं कि सेम इसी पर एक परत और चढ़ाते हैं, मतलब जैसे दूसरा परत चढ़ाते हैं तो ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, और जब इसके सेंटर से इसको सेंटर को मिलाते हैं तो ये क्या मिल रहा है, z एक्सिस। तो ये आपका त्रिविमीय हो गया। क्यों? क्योंकि x, y और z ये त्रिविमीय हो गया। अब इसके बीच खाली जगह बनेगा, तो खाली जगह 2 प्रकार का बनेगा, या तो टेट्रा बनेगा या ऑक्टा बनेगा। अब आप कैसे पहचानिएगा कि ये जो खाली जगह बन रहा है वो टेट्रा बन रहा है या ऑक्टा बन रहा है? तो मैंने आपको समझाने का तरीका एक शॉर्टकट ट्रिक दिया कि त्रिभुज बन रहा है खाली जगह में तो वो आपका हो जाएगा टेट्रा, स्टार बन रहा है तो ऑक्टा। अब इसको पहचानने के लिए मैंने आपको चूड़ी को दिखाया, यहाँ पे फिगर में भी दिखाया। देखिए अगर यहाँ इस फिगर से आपको बहुत अच्छी सुना है, देखिए 2 बना, 2 ऊपर 1 नीचे। अब और टेट्रा को मैंने क्या समझाया था कि 4 चूड़ी, 4 मतलब कण से, देखिए पीछे से लगाए तो भी ये देखिए त्रिभुज बन रहा है। पीछे से जैसे मैंने लगाया ये देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, या इसको मैंने आगे से लगाया तो भी ये क्या बन रहा है, त्रिभुज। मतलब आगे से कण को व्यवस्थित करें 1 कण को और पीछे 3 कण को व्यवस्थित करें तो भी त्रिभुज ही बन रहा है, या 3 कण को आगे व्यवस्थित करें और 1 कण को पीछे व्यवस्थित करें तो भी त्रिभुज ही बन रहा है। मतलब त्रिभुज बन रहा है तो टेट्रा है, मतलब चतुष्फलकीय है। अब 6 कण को व्यवस्थित करते हैं तो 3 कण ये है और 3 कण ये है। अब ऊपर 1 कण है तो नीचे देखिए ऊपर 1 कण को लिए और नीचे 1 कण को, ये देखिए ये आप अच्छे से देख रहे हैं, ऐसे देखिए आपको दिखेगा। इसमें मैंने क्या किया कि ऊपर 2 कण को लिया तो ये त्रिभुज बन रहा है। अब इस त्रिभुज में कोना ऊपर बन रहा है और नीचे आधार बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसको देखिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि ऊपर 1 कण लिया और नीचे 2 कण लिया। तो अब देखिए आधार ये ऊपर बन रहा है, कोना नीचे बन रहा है, देखिए बन रहा है। मतलब कि एक त्रिभुज
सीधा बन रहा है और एक त्रिभुज उल्टा बन रहा है, मतलब कि एक त्रिभुज में कोना ऊपर है आधार नीचे है और एक त्रिभुज में आधार ऊपर है कोना नीचे है। सेम यहाँ देखिए, मैंने सेम इसी को फिगर को मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये देखिए ये मैंने इसी फिगर को सेम दिया। ये फिगर आपका हो गया कौन सा, ये फिगर हो गया ये वाला, देखिए इसमें त्रिभुज बन रहा है, और ये फिगर ये हो गया आपका, देखिए इसमें भी त्रिभुज बना लेकिन उल्टा बन रहा है। अब इन दोनों त्रिभुज को आपस में जोड़ते हैं, जैसे ही दोनों त्रिभुज को आपस में जोड़ते हैं तो ये इस तरीके का आकृति प्राप्त है, मतलब स्टार। अब वही चीज इसमें क्या होता है कि हम यहाँ एक परत का कण था और दूसरे परत वाला कण यहाँ पे हम डालना चालू किए, तो ये जितना भी रिक्तिका बनेगा उस रिक्तिका में या तो ये टेट्रा बनेगा चतुष्फलकीय या ऑक्टा बनेगा अष्टफलकीय। पहचानने का ट्रिक, जहां पे भी खाली जगह में त्रिभुज बन गया तो वो टेट्रा हो गया, और जहां भी त्रिभुज में खाली जगह में आपका क्या बन गया, स्टार बन गया, तो ऑक्टा। क्लियर? चलिए इस तरीके से जो है आपको मैंने निविड संकुलन कंप्लीट करा दिया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से निविड संकुलन कंप्लीट हुआ है जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि अभी तक मैंने जो देखा है कि इतने इजी वे में किसी ने आपको निविड संकुलन नहीं पढ़ाया। और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो देखिए, केमिस्ट्री का जो है मैं बहुत ही अच्छा वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिजिक्स का भी बहुत ही अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ इतना डीपली सिर्फ इसलिए नहीं कि आप 12th पास करो, आप नीट की तैयारी कर सकते हो, जेई की तैयारी कर सकते हो, बहुत सारे एग्जाम है, जिसका भी तैयारी करना चाहते हैं आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट करा। यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।